बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां ते करोड़ां दरूद सलाम नबी मेहरबान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दी आल औलाद ते उम्महातुल मोमिनीन ते और असहाब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ते। आज प्रोग्राम उज़रा यानी कि हुजरा 10 अगस्त 2019 बरोज़ हफ्ता असी तुसां नाल गुफ्तगू करने हैं पे। आज साढ़े नाल जिहड़ी शख्सियत ने वो किसी तारफ की मोहताज नहीं, इल्मी और समाजी हल्कियां दा एक रोशन ना है। जनाब नज़ाकत खान साहब जिहड़े मलकां दे रहने वाले ने, जिन्हां दा आबाई जिहड़ा तलक है वो चमनका नाल है और मलकां विच अजकल इन्हां दी रिहाइश है और हवेलियां आरजी तौर पर मुकीम ने। असी नज़ाकत खान साहब नाल गुफ्तगू करसां कि नज़ाकत खान साहब असां वहाँ जिहड़ा साडा बलदियाती निज़ाम है या जिहड़ा साडा बलदियात दे जिहड़े साडे भरा ने उन्हां दे इख्तियारात ते गुफ्तगू होसी, उन्हां दा काम करने के तरीक़ेकार से भी असी गुफ्तगू करसां और इस उत्ते भी गुफ्तगू करसां कि किहड़े किहड़े इख्तियारात उन्हां कोल है ने और उन्हां इख्तियारात उन्हां इस्तेमाल करदे होया आवाम दी अपने भरावां दी के और नाल ये गुफ्तगू भी करसां कि आया बलदियाती निज़ाम ने आवाम आ फ़ायदा दिता है या नहीं दिता। सब तो पहले मैं नज़ाकत खान साहब होना अपने इस प्रोग्राम में बेहरकत दिया हुआ आखना और ये उम्मीद रखना कि इंशाअल्लाह ताला उन्हां दा तल्लक साढ़े नाल आइंदा भी जारी रहसी। और प्रोग्राम शुरू करने तो पहले मैं नज़ाकत साहब अगे गुजारिश करसां कि वो असां दसण अपनी कुछ एक तो 14 अगस्त के हवाले नाल भी गुफ्तगू कर छोड़ो, योम आज़ादी के हवाले नाल भी, और थोड़ी जी एक या दो कोई अपनियां एजियां यादाश्तां कोई एजी कुछ एजा कोई वाकया कि जिहड़ा तुसीं समझदे हो कि आवाम दसना बड़ा ज़रूरी और बड़ा वो फ्रूटफुल है साढ़े नाजरीन वास्ते, उस उत्ते तुसीं गुफ्तगू करो और अपना तारुफ भी करवा छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, साजिद साहब ने बड़ी तफसील ना तारुफ करवा सटे। मेरे ग्राएं का नाम मलकें, जिथे मेरी पैदाइश हुई है, परवरिश हुई है। रजोइया हाई स्कूल पढ़े, इंटरमीडिएट हवेलियां कॉलेज तो की, तो बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन जी है वो सारी इब्तबाद कॉलेज तो हुई है। क्योंकि साढ़े मुँह अगे 14 अगस्त भी आंदा है पिया, ईद उल अज़हा भी है वे, अज भी हो गया। 14 अगस्त पाकिस्तानी कौम वास्ते या मुसलमाना वास्ते बड़ा एक तकलीफ दे दिहाड़ा आ, जिस में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है। तारीख में जितनी ज़्यादा माइग्रेशन एक ही मुल्क तो दूसरे मुल्क का नहीं हुई कि जितनी पाकिस्तान बढ़ने वाली हुई है। ये जो मुहाजिरीन ने जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के हिंदुस्तान उतों पाकिस्तान हिजरत की थी, यकीन करो मैं इन्हां सलाम आखना, और ये बड़े अजीम लोग ने। नाजरीन, घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर घर भी, फिर माल जदादा कारोबार सब कुछ छोड़ के एक खाली हाथ गधा गाड़ियाँ उत्ते रेल ना पलम के साढ़े तक पहुँचे ने। साढ़ा अगों नाल के रवैया रहा वो एक लम्मी दास्तान है, लेकिन पाकिस्तान आसानी नाल हासिल नहीं होया। असां किसी प्लेट में नहीं पा के देता, बल्कि बड़ियां कुर्बानियां नाल हासिल होया। इसका मकसद ये आ, हिंदुओं नालों अल्लाहदगी का मकसद ये है यार हिंदू साड़ा सारा कल्चर ख़राब कर दे पे कि उन्हों का मज़हब कुछ होर आखता है, साड़ा मज़हब कुछ होर आखता है। गो कि असां ना हिंदुआ इबादत करने पर कोई पाबंदी, ना मुसलमाना मस्जिद बनाने पर कोई पाबंदी, ना उन्हें मंदिर बनाने पर पाबंदी। मसला यह है कि साड़ी जितने भी इस्लामी सकाफत है वे वो तबाह होंदी है पी। असां सारे रस्म रवाज हिंदुओं वाले अपना के दे, क्योंकि साढ़े इस्लाम के रस्म रवाज अपने ने, उन्होंने अपने ने। गो कि असां अज भी बहुत सारे रस्म रवाज उन्होंने अपनाए दे ने, और जिस मकसद वास्ते पाकिस्तान बने हैं उस मकसद से असी पूरा ना उतरते। सब तो पहला फ़र्ज
आवाम दा इस मुल्क का साफ सुथरा रखो। देखो अगों ईद उल अज़हा आंदी है, पी 14 अगस्त आंदा है पिया, असी सिर्फ इदारे तक न छोड़ा कि इदारे सफाई आन के साड़ी गली महल्ले दे करसन। असा आप भी अपनी गली महल्ले और अपने घरें साफ रखने वास्ते, असा खसूसन ईद उल अज़हा उत्ते अपने शहर साफ रखने वास्ते असा खुद ही मेहनत करनी पैसी। तो हम साजिद साहब का मुरसा साजिद साहब कोई होर तुसां दा कोई सवाल होए जेड़ा मैं है तुसी कोई अपनी बचपन दी है जी कोई गल? कोई गल है जी याद नहीं थी 14 अगस्त की, कोई याद ही नहीं। 14 अगस्त तो अलावा कोई गल ही नहीं जी, कोई गल है जी है ही नहीं कि जो नाज़रीन अटैच करे। अच्छा ठीक है जी, यानी कि ना यानी कि जिंदगी है जी गुजर गई है कि जिसमें कोई है या काबिल जिक्र वाकई ही वजह है उसी उसका असी जिक्र ना कर दे। अच्छा, क्योंकि वो दर्दनाक किस्म के वाकयात ने। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और दसो कि हवेलियां बिच बल्कि एक और गुफ्तगू एक होरी पासे गल्लां मोड़नी है मोड़ के कि पाकिस्तान बिच जेड़े समाजी काम हो रहे हैं, समाजी ठीक है फलाई ठीक है, आया उन्होंने तो साड़ा मुज़ाफात जड़ा है वो मुस्तफीज़ हो रहा है या ना? ज़बरदस्त सवाल जी। असल में हुण मेरे मजमून का इन्हें सवाल किया है तो मैं ना जवाब दे सा। घड़ी घड़ी उसी ला सो घड़ी घड़ी लाना पैसी खैर खैर कोई गल नहीं। पाकिस्तान बिच और खसूसन KPK बिच सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम ने बड़ी मेहनत की है किस कमें वास्ते कि अख्तियार और इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल करने वास्ते। नाजरीन अख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल करने का मकसद ही नहीं सारा कोई नाज़म कौंसल असी बढ़ा सटां या असी वो कोई मैंबर ज़िला कौंसल या तहसील कौंसल बन जुले। मेरी फेसबुक लाइट ये वाली है ही नहीं, वो जी है भी कट के दो ना। अच्छा ये अच्छा, उस बिच इक़्तिदार और अख्तियार निचली सतह तक मुंतकिली का मकसद ये कि अगर किसी गली महल्ले बिच लाख 2 लाख रुपए के काम करने की जरूरत है तो उसका अख्तियार जो है वो आवाम कोल होवे वो कर रखे, लोगों पिछे ना दौड़ते रहो। SRSP ने इक़्तिदार अख्तियार निचली सतह तक मुंतकिली वास्ते यूनियन कौंसल सतह होते लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाई है। लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन तो तले विलेज कौंसल है, VDP उस आते VDO आते विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस तो तले CBO है मला तंजीम। उन्होंने बड़ी मेहनत की है 25-30 साल तक लोग होते, लेकिन 2013 में आके इस किस्म दी सारियां पाबंदियां लग गई ने कि कोई बैरूनी डोनर जो है जी बगैर हुकूमत तो पैसे किसी तंजीम नहीं दे सकता। कुछ बाज़ तंजीमां में बुराइयां भी है ने, लेकिन जो साड़ियाँ देसी तंजीमां ने जो साड़ियाँ अपनियां तंजीमां ने सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम हो गई, दूसरी इस तरह नाल संगी हो गई, आशर एसोसीएशन हो गई, ये साड़ियाँ अपनियां लोकल तंजीमां ने। ये कोई किसी बैरूनी कल्चर फरोग देने वास्ते काम नहीं कर दियां, ये सिर्फ इस वास्ते काम कर दियां कि लोग अपने पैरों ते खलों और असी ना फंडिंग करा छोटे मोटे काम आप करके लो। दूसरी चीज़ नाजरीन बड़ी आम गल है, याद रखो कोई प्रोजेक्ट सोशल मोबिलाइजेशन तो बगैर समाजी बेदारी तो बगैर कामयाब नहीं हो सकता। नहीं साड़ियाँ विलेज कौंसलां बन गईयां, साढ़े बलदियात बहाल हो गए, लेकिन बलदियात में सोशल मोबिलाइजेशन नहीं होती। पैसे आए नाज़म साहब कोल, उन्होंने टेंडर लाया, टेंडर लाने तो बाद ठेकेदार साहब आ गए, उन्हें काम किया, काम करके चला गया, लोगों की उस पर कोई शमूलीयत नहीं। चाहिए लोगों की इस हद तक शमूलीयत होवे कि कम अज़ कम जड़ा हथे का काम है वे मिस्त्री मजदूर का या पानी पाने का या देखभाल करने का ये लोगों को होना चाहिए। देखभाल का जड़ा निज़ाम है वे साढ़े पूरे मुल्क में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जोड़े है ने उन्होंने देखभाल का मुनज़म इंतज़ाम नहीं, जिसकी वजह उतों जिस प्रोजेक्ट ने 20 साल चलना होंगे वो 2 सालों में ख़राब हो जाता है। खास सड़कों चाह के नो, वाटर सप्लाई स्कीमां चाह के नो, या ईवन तुसी ट्यूबवैलों को फिल्ट्रेशन प्लांट लगे देख के नो,
तुसां उत्थे गंदगी पई दी नज़र आसी, कोई टूटी नज़र ही ना आसी, क्योंकि खर्चा तो हो गया, हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन देखभाल का उत्थे कोई निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह तो वो कामयाब नहीं हुआ क्या, लोगों वास्ते वो मुफीद नहीं हुआ क्या। इस वास्ते विलेज कौंसल सतह उत्ते ये ज़रूरी है साढ़े KPK विच कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मोबिलाइजेशन वास्ते हायर किया जुले आ, जी लोकां एक तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बारे में समझावे है, जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में किस दे के अख्तियारात ने, केड़ा काम किंजू हो सी, फिर लोकां जितनी तरक्याती स्कीमें हैं ने उन्होंने शामिल रखने वास्ते वो लोकां नाल राबते कराना और लोकां दी समाजी बेदारी कराना। इसे इस वास्ते इस विच बहुत बड़े साढ़े लोकल गवर्नमेंट 2013 एक्ट में बहुत बड़ा खला है। एक तो भी इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई, इसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होया, सोशल मोबिलाइजेशन का कोई अंसर है नहीं है। जे लोग मुंतखब होए ने थोड़े जे दिहाड़े तो दफ्तर आते रहे ने, छालां छुलां मारते रहे ने, उस तो बाद उन्हें अपना अपना कमा लग गए, लिहाजा उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं रही। विलेज कौंसल सारियाँ उन्हें नाज़म उते और सैकटरी उते छोड़ के ते वो आप सारे जितने भी कबीना ही कौंसल रहे वो सारे बेगम हो गए ने। उन्हें कोई नीड असेसमेंट नहीं की, हालांकि इन्हों का काम पूरे ग्रां की नीड असेसमेंट करना है, जिस में जरा किस बंदे की किस जरूरत है, खा को अमीर है या गरीब है, उसकी जरूरत जरूर होती है और उसकी जो जरूरियात है ने वो इदारे को मौजूद होना चाहिए ने। विलेज कौंसल को मौजूद होए जरा असा को कदे ये चीज़ आती है किसा देसा असी। और मैं साजिद साहब अगे सवाल करना, बहुत सारिया चीज़ें सोच रहे हो सन कि ये मजीद वो अपनी राय का इजहार करें। सब तो पहले ये जी कि साढ़े नाल साढ़े जानसरे भरा आ गए ने, जिन्हें में सब तो पहला कमेंट सा जड़ा आया अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी उमर गोल साहब का आया। अच्छा। दूसरा आया जी चौधरी खुरम शहजाद साहब, वो आते ने नसवार पा के कम असा शुरू किया। तीसरे ने जी सईद खान साहब आते ने माशाअल्लाह ग्रेट सर। चौथे ने अरशद हुसैन सऊदी अरब तो साढ़े रेगूलर देखने वाले भरा ने। पंजवें ने जी अब्दुल वहीद, बस अब एक ही नारा सूबा ज़ारा सूबा ज़ारा। अच्छा, मैं इस कमेंट से एक गल कर सा, साड़ी एक थोड़ी जी खामी है ना जी जी गुफ्तगू फर्ज करो हो रही है बरियानी दे, ठीक है। असी शुरू कर छोड़ने गल गपशप अम्मा होंदे ना, हाँ बिल्कुल फ्रूट तो चले भी हालांकि उस वेले फ्रूट की गल नहीं हो रही होंगी। सूबा हज़ारा की गल असी बकायदा कर छोड़ सा, बंदे बुला के सा वो सूबा हज़ारा बढ़ा के नौ असी उन्हें डकते थे ना। लेकिन इस वे गुफ्तगू हो रही है साड़ी जी लोकल गौरनामेंट है उसके अख्तियारात और उसका जोड़ा तरीकाकार है उस उत्ते कितना ही अच्छा हो। अब्दुल वही साहब कि तुम इस उत्ते कोई सवाल चाहो या चाहो। सरदार अमीन खान अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह बहुत खूब। बाबर खान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। बागी जदून रौनक जमान साढ़े बहुत अच्छे भरा जी रजोइये दे बंडा सैद खान दे ते वो पे सलाम देंदे ने। इशफाक अहमद आखते ने जी जी तक के मतलब होया। सलीम साढ़ा स्टूडेंट है बहुत प्यारा बच्चा, सलाम देंदे वालेकुम सलाम। अरशद हुसैन साहब आखते ने मैंने सऊदी अरेबिया में कश्मीर के मसले को खूब उजागर किया है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी गल है और इस करना भी चाहिए। बतौर मुसलमान असा हक भी बनता है कि असी अपने जोड़े पड़ोसियों का साड़ा एक मसला बने दा उस असी लोगों तक उसकी शऊर होगा ही देव। नदीम पठान साहब तुसां दे मलकां दी ने जी, अच्छा सऊदीया होंदे ने। आखते ने अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है साजिद भाई और नज़ाकत सर, तुसां सलाम देने जी। और अरशाद हुसैन साहब आखते नज़ाकत साहब गुड इन्फॉर्मेशन। और इफ्तार खान साहब भी गुड आखते हैं। नईम साहब आते हैं बिल्कुल जी। तारक अवान साहब आते हैं नाइस। और फिदा मोहम्मद साहब साढ़े रेगूलर देखने वाले ने, वो आते हैं जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, मैं तुस अगे गुफ्तगू कर सा कि जेड़ा साड़ा बलदियाती सिस्टम है वे, पहला सवाल है वे ये चलना चाहिए या इसकी जरूरत नहीं, पहला सवाल है वे। दूसरा सवाल है वे कि बलदियाती निज़ाम तो लोगों का फ़ायदा होया है या नहीं होया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं वापस तुसां नाल आ गया। पहली गल ये कि बलदियाती निज़ाम चलना चाहिए।
लेकिन इस वास्ते इंतखाब लोगों चाहिए उन्होंने लोगों का करन कि जिहड़े लोग अफसरशाही नाल निमो टकन। देखो अफसरशाही नाल भी बड़े तरीके नाल निपटना पैंदा है। उस तरीके नाल जिस तरह बूझा आके घ्यो खा गया या जिमींदारे दे घरों, कदे ना उत्ते सख्ती करनी पैंदी है, कदे ना उत्ते नरमी करनी पैंदी है। लेकिन एक गल याद रखो कि कानून की किताब तुहां दे मूँह अगे होवे और ना आखते रहो कि संगियो ये कानून ये गल आखता है, इस वे तुसां एक काम करना है, अगर न कर सो उसों के खिलाफ एक्शन हो सी। पहली गल ये चले, लेकिन नुमाइंदे ये जे आउन कि जिहड़े इन्हां अफसरशाहियां काबू करके न, इसका आवाम का बहुत बड़ा इस नाल नफ़ा है। दूआ पहलू इसका ये भी कि सोशल मोबिलाइजेशन वास्ते हुकूमत जितने साढ़े हुण जिले में 7 अरब रुपया आया है लोकल गौरमेंट वास्ते, 7 अरब रुपया आया है। 7 अरब रुपये विचों कदे मैं गल आखना 2 करोड़ भी सोशल मोबिलाइजेशन वास्ते होवे या तो बूँ गया जिला एबटाबाद पूरे वास्ते 209 विलेज कौंसलां वास्ते। सोशल मोबिलाइजेशन समाजी बेदारी ये वे कि 1-2 सोशल ऑर्गेनाइजर होंदे ने जिहड़े विलेज कौंसल उत्ते कंटीन्यूस प्रोग्राम करते रहंदे ने। कदे वो लोकां बुलांदे ने, कदे वो मुखैर हज़रातां बुलांदे ने, कदे वो सिविल सोसाइटियां बुलांदे ने, कदे जिमींदारां बुलांदे ने। बुला के उन्हें आखते रहंदे तुसां लोकल गौरमेंट एक्ट ये गल आखता है, ये फलाने दे इख्तियारात ने। उत्थे ही नाल वो इदारे बुलांदे रहंदे ने ताकि इदारे खिदमत करने दे पाबंद रहन। फिर दूसरी खामी ये रही है साढ़े नुमाइंदियां ने सरकारी मुलाजमा कोलों अफसरशाही कोलों काम नहीं कहना क्या। हालांकि यकीन करो 2001 में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग है कि यूनियन कौंसल के नाज़म को इलाका मुस्टेट इख्तियारात है, बड़े इख्तियारात है। और नाल एक उत्ते फौजी बैठा दा है जिहड़ा अख्तियार इन्हां देने वास्ते तैयार है, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ अपने बास हाँ उतले लैवल के लोग खुश करते रहे, कोई खफा ना हो जुले। उत्ते कदे MPA बैठा दा है वो खफा ना हो जुले, MLA बैठा दा है वो खफा ना हो जुले। वो संगियो MPA का अपना दायराकार है, MLA का अपना दायराकार है। बलदियाती नुमाइंदे किसी MPA MLA के अंडर नहीं आते। ये बुनियादी लीडर होंदे ने, इस बेसिक डेमोक्रेसी आखते होंदे किसी ज़माने में बुनियादी जमहूरीयत। ये बुनियादी नुमाइंदे ने और अपनी सतह के लीडर ने। इन्हां दा अंडर आना किसी MLA MLA या वजीर के अंडर आने की लोड़ है। इन्हें अपने अख्तियारात पिछलियां या उस तो पहले वाले बिल्कुल नहीं किए, ना इन्हें कोई एहतजाज किया है, ना ही मीडिया उत्ते आए ने, ना ये बाजारां में एहतजाज किनके आए ने यार ये अख्तियारात असां इतने तुहां लिख सटे ने देसो कदों। हालांकि उस पर उन्हें शेड्यूल बनाया गया पहले 6 महीने में ये इदारे देसां फिर ये देसां फिर ये देसां। साजिद भाई और मेरे नाजरीन तुसी यकीन करो बड़े दुख नाल आखो होंदा है यार एक मैंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल, मैंबर तहसील कौंसल, नाज़म विलेज कौंसल, ये MPA MLA दे दफ्तरां में खलते दे नज़र आते ने अपने करीबी रिश्तेदारां की ट्रांसफर वास्ते तब्दीली वास्ते। हालांकि ग्रेड 1 तो कह के 16 तक की जितनी तब्दीलियां ते एडजस्टमेंट ही वो सारी दी सारी इन्हां कोल ही। इन्हां अपने इख्तियारात का पता है। सिर्फ ये गल आखते ने MPA खफा ना हो जुले, वजीर साहब खफा ना हो जुले, DC साहब खफा ना हो जुले, खफा कोई ना होए। वो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों लोकां हकूक दिलाने वास्ते तुसां लोकां खफा करना पैसी एक बारी ना कोई 50 बारी पे खफा होए। ये बड़े कमे दे मनसूबे साढ़े तहसील हवेलियां शहर वास्ते बड़े कमे दे मनसूबे बने ने। लेकिन बिच हायर कमांड जी है MPA MLA बिच इन्वाल्व ना इस तरह नहीं होना चाहिए। ये मेरा बंदा इस बिच होंदा है नुकसान। वो बेचारा पता है साजिद भाई होंदा कि असी बड़ी अजीब कौम हैं तो, लेकिन तुसा मेरी गमी खुशी भी हर वेले मेरे नाल हो, मेरे महल्ले भी रहंदे हो, मेरे ग्रां मेरे शहर भी रहंदे हो। और मैं तुसा वोट उस जने दे करके देना जिहड़ा इस्लामाबाद बैठा है, जिहड़ा मां कभी जिंदगी में मिलता ही नहीं, पंजा ही नहीं सकता। वो किसी पार्टी सरबराह है, मैं आखना जी मैं साजिद का वोट इस करके देना, इस को PTI का टिकट है जी। वो साजिद की जी अपनी सलीहत है उसा देख के वोट देना, टिकट उसा मिल गया। तेरे उसना के तलक ने जिहड़ा कमे वास्ते वोट इस असी पे देने वो कम कर रखता है कि नहीं। फिर होंदा कि वे बेचारे MPA सा आता है वो मैं तुम्हारा नाज़म बढ़ाया है, मैं तुम्हारा विलेज कौंसल नाज़म बढ़ाया है, मैं तुम्हारा तहसील का बढ़ाया, मैं ज़िले का बढ़ाया है। वो बेचारा बजाय आवाम की खिदमत कर रहे हैं उस MPA MLA ते उस वजीर अगे सलूट मारता रहता है। और फिर जिहड़ा इस अपना अख्तियार है फाइल चाह के यकीन करो
मैं इस उत्ते कोई बिल्कुल मैं ओपन आखना, अगर मैंबर जिला कौंसल कोई सुनता पे तहसील कौंसल विलेज कौंसल, मैं ओपन गल आखना, ये लोग जिहड़े अपने इन्हां दे अख्तियार है उन्हां कम्मां वास्ते ये वजीरां ते MPA कोल वैंदे ने। ओ यार तुसी भी लीडर हो, तुसी भी लीडर हो, तुसां अपने अख्तियार किन्ने वास्ते मैदान में आना चाहिए आ। तुसां कोल मीडिया मौजूद हो, कोई मीडिया भी नहीं तुसां कोल। साजिद खान और इतने ये देखो ये पाकिस्तान मीडिया कौंसल मौजूद है, कादर बख्श मौजूद है, खकसार नसार मौजूद है, दुए प्रेस क्लब वाले मौजूद ने, नज़र जदू ने। वो कोई भी ना हो, मैं तुसां कोल मौजूद हाँ, मैं ना रखो, मैं अगे अगे तकरीर कराया बाजारों में, मैं तुसां नाल हो आया यार इन्हां इसते हक दो। फिर उस तो बाद असीं वज़ीरा नाल मुज़ाकरात करें, वज़ीरा साहब क्यों नहीं इख्तियार देना यार, तेरा क्या मसला है। असी यकीन करो कि साडी हालत ठीक नहीं है कि असी उन्हां वज़ीरा MPA पिछे खा मखा फिरदे रहे हैं। हुण भी यकीन करो अख्तियार इन्हां दे ने, कछां तले फाइलां दित्तियां दी, कदे किस पिछे जुलदे ने, कदे किस पिछे जुलदे ने। कोई मेरे भाईओ सारे इख्तियार तुसां कोले, पटवारी तुसां दे अंडर आ, थाना तुसां दे अंडर आ, ज़राअत तुसां दे अंडर आ, महकमा तलीम तुसां दे अंडर आ, तो तुसां क्यों नहीं इख्तियार के दे। तुसां इख्तियार किन्ने चाहिए। मैं बांगे 2 लाख ना जिस बंदे अपने इख्तियार इस्तेमाल किए ने मैदान में आके आखे हाँ जी मैं ये आले सारे इख्तियार मैं इस्तेमाल किए ने, किसी नहीं कर रखे। जुरत पैदा करनी पैंदी। याद रखो लीडर की खूबी होंदी है कि लीडर अपनी आवाम वास्ते लड़दा ने, अपने आवाम दे अपने आवाम के हकूक वास्ते लड़दा है, लेकिन जिहड़ा मतहत होंदा है ना, मतहत हो मुलाजम, वो अपने बासां खुश करने वास्ते लड़दा है। तो लिहाजा मेरे भरा अपने अपनी अपनी जाइए अपने बासां खुश करते रहे ने, कि कोई MPA खुश करता रहा, कि कोई MNA खुश करता रहा। अपने अख्तियारात इन्हां कोलों किन्ने वास्ते इन्हां कोई जदोजहद ही नहीं की। थोड़ा जा नाज़मीन इत्तेहाद बनया, उस बिच इस हवेलियां का जो MPA होंदा है उस वक्त पहले 18 तो पहले, वो बिच आके 2 आदमी बिच बाड़े, 2 नाज़म बिच बाड़े, उसने सारा तहस नहस कर सके। जरूरत ही नहीं की यार असी सारे नाज़मीन आ। वो इतनी बड़ी फोर्स, साजिद भाई 10 तो 15 मैंबर ने हर विलेज कौंसल बिच, साढ़े तहसील हवेलियां दियां तकरीबन 39 विलेज कौंसलां ने। ज़रब चाह दो, मेरे को कैलकुलेटर नहीं, मैं इसा ज़रब देवां 400 बंदा बनता है। वो 400 बंदा छोड़ो, कदे 200 बंदा भी इस हवेलियां में आज वेले हवेलियां मुतले हो वैंदी है, मुनज़म और ऑर्गेनाइज। ये लोग तो तंजीम वाले 200 बंदा भी कदे आज वेले 50% कुड़ियां ना होना। ये सिर्फ आके एहतजाज करो ना यार ये साढ़े हकूक ने, बैनर से लिख असी लिखवा के देवां ना, इन्हां कोलों पैसे भी ना कहते यार ये साढ़े हकूक ने असां दिते चलो। लेकिन ये टस तो मस नहीं होए। मैं कई सैकटरियां को पूछा, आते ने जी नाज़म नायब नाज़म अपनी तनख्वाह किन्ने आते हैं, महीने बाद पूछते हैं क्यों जी साड़ी तनख्वाह आई है या नहीं आई। वो कदे तनख्वाह किन्नी है या पैसों का मामला है, तो फिर यार अवामी नुमाइंदा बनने की लोड़ है। फिर जुलो यार कोई कारोबार करो, कोई रेहड़ी लाओ, कोई दुकान पाओ, कोई कम करो जिस सों महीने ही तनख्वाह आती हो। जिस तरह असी मजदूरी करने महीने ही तनख्वाह चाह के लें, इस तरह तुसी पे काम करो। फिर नाज़म बनने की अवामी नुमाइंदा बनने की लोड़ है। अगर अवामी नुमाइंदा बनना है तो अवाम के हकूक वास्ते तुसां लड़ना पैसी। हुण तो तुसां दा टाइम ही पूरा हो गया, लेकिन मैं आंदा वास्ते भी लोग जितने लोग पे बिरूने मुल्क सुनते हो, इतने सुनते हो पे, उन्हें गुजारिश करसा कि कम से कम तुसां जिहड़े हकूक है ने। हुण साजिद भाई इन्हां होया किवें जी, ये बोलने जोगे भी नहीं। 2001 में बहुत बड़े अख्तियारात परवेज़ मुशर्रफ इन्हां दिते ने, उसमें सारी NGO शामिलियाँ एक्ट बनाने में। इन्हां बेअंदाज पैसा आ, इन्हां गल सुनो उस उत्ते कख कम नहीं किया। ये सिर्फ बाबू बने दे काटन के कपड़े ला के अपने दफ्तर बैठे रहे ने। उस तो बाद 2013 के बलदियाती इलैक्शन में उस को घट अख्तियारात है, लेकिन फिर भी ये 2015 में इलैक्शन हुए हैं, उन्हें इन्हें इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने अपने बासां खुश करते रहे हैं। हुण इन्हां नाल ये होया कि PK में इन्हां कोलों सारे अख्तियार चाह के दिते दे रहे हैं उन्होंने जनाब साहब। हुण ये बोलने जोगे भी नहीं यार साढ़े को अख्तियार क्यों कहते हैं। उन्हें आख सुनो भाई जो पहले दिते ने तुसीं इस्तेमाल ही नहीं किए। इन्हां कोलों थाना चाह के देने, पुलिस चाह की दी ने, इन्हां कोलों पटवारी चाह के देने, इन्हां कोलों सेहत चाह की दी ने, एक तलीम छोड़ी ने। तलीम वाले सारे आप ही उस्ताद कम करते हैं। सारा सिस्टम में रवानगी नाल जुलदा पिया। मामलात ते जिहड़े ज़्यादा लोगों के महकमा सेहत नाल ने, थाने नाल ने, पटवारी नाल ने। वो जिन्हें और तुसी किसी शहर ग्रां में चले जाओ, लोग महकमे के ना ही नहीं आते। लोगों को पता है लाइफ स्टॉक के शह होंगे, फिशरी के होंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के वे, एग्रीकल्चर रिसर्च के वे, प्लैनिंग के वे, डेवलपमेंट के वे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के वे, CNW के। लोगों किसी इदारे का पता ही नहीं। लोग सिर्फ सैणते ने, चौं इदारे सैणते हैं जी। एक तलीम सैणते हैं, हर गली कूचे में स्कूल मौजूद है। महकमा सेहत
सैंडते ने, वो इलाज कराते हैं, ज़ाहिर है बीमार होंगे ने। पटवारियाँ सैंडते हैं क्योंकि पटवारियाँ इन्हें थुक लाए दे ने जिसका मौका मिलता है नहीं। ठीक है जी, मेरी अपनी साड़ी जाए सारी दौड़ा वाली जी है वे ये लंगरे वाले कब्जा किया, कागज़ कढ़ावा पता नहीं इन्हें कितों कागज़ तब्दील करे या के किया। उस तो बाद थाने सैंडते हैं, पुलिस का वास्ता पैंदा है। इन्हें चूहा महकमे सैंडते हैं, बाकी अवाम किसी महकमे सैंडदी नहीं, सैंडदी जी किसी महकमे कोई नहीं सैंडते। इन्हें चूहा महकमे बच्चों त्रें के अख्तियारात इन्होंने को चाह के देने, ये भाई तुम कोई इख्तियार नहीं, जिथे किसा ने वो लिखा भी नहीं यार इन्हें महकमे की कौन मॉनीटरिंग कर सी। हूँ रिजल्ट है देखो, जदों मुल्की सतह उत्ते, सूबाई सतह उत्ते, मुकामी सतह उत्ते नायल नुमाइंदे आते हैं तो फिर साडा यही अशर होंदा है कि सियासतदाना को अख्तियारात चाह के देने। मुल्की सतह उत्ते भी असी नलायक भेजा, सूबाई सतह उत्ते भी नलायक भेजा, मुकामी भी नलायक आना तो साडा मुल्क किस तरह तरक्की कर सी। असी आप अवामी नुमाइंदा जो होंदा है, जो इलैक्टेड आदमी होंदा है, मुल्क का खैर खा होंदा है, वो टैक्स जमा करने वास्ते टैक्स डिपार्टमेंट की मदद करता है, वो कानून नाफज करने वास्ते कानून नाफज करने वाले इदारे ही मदद करता है, वो दहशतगर्दी करप्शन चोरियां ख़त्म करने वास्ते इदारे सारी गल समझाता है। लेकिन इत्थे जदों असी आप ही की चोर आगे भेज सकते जो आप ही टैक्स नहीं देना पाया, खुद टैक्स चोर है तो फिर टैक्स में उसकी मुआवनत नहीं करते। लिहाजा अवामी नुमाइंदे जिहड़े है ने जितने इदारे ने मुल्क के उन्हां नाल बेहतर काम करने वास्ते उन्हां नाल मुआवनत करते हैं और फिर उन्हां कोलों कम किंदे ने, उन्हां पुछते ने एक काम किंजू है। ठीक है जी, इन्हां की जिम्मेदारी है इदारियां की, कानून बनाना असैम्बलियां का काम है, उन्हां उत्ते अमल दरामद कराना सरकारी मुलाजमान का काम है। अमल दरामद वो नहीं करा सकते, उन्हां उत्ते अमल दरामद कराना सरकारी मुलाजमान का काम है। तो साजिद भाई को मजीद क्योंकि इस मौजूद से काफ़ी कुछ हो चुका है, मजीद तुसां दा कोई सवाल हो? नज़ाकत भाई बड़ी ज़बरदस्त गप पे मार दिए तुसी। अस्सलामुअलैकुम नज़ाकत भाई, प्रोग्राम में खुश आमदेद। साढ़े हज़ारा अपडेट ते जिहड़े करता दरतन साढ़े भरा मोहम्मद नदीम गुजर साहब ने ना हज़ारा अपडेट ते वो अजकल पिंडी ने उत्थों तुसा प्रोग्राम बिहार का दिया हुआ आखते हैं जी, खुश आमदेद देना, खुश आमदेद जी। सोहेल खान साहब आते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नज़ाकत अस्सलाम वालेकुम। मज़र खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक अदनान अवान माशाल्लाह। आसिफ अब्बासी माशाल्लाह। अरशद हुसैन साहब आखते हैं हम परदेसी आपके प्रोग्राम बाकायदी से सुनते हैं, मेरी मेहरबानी सर, मोहब्बत संदी। और शराज तनवीर साहब आते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये जो बलदियाती निज़ाम में इन्होंने तालीम की शर्त रखी है, लोगों को तालीम तो दे ही नहीं रही, तो फिर शर्त क्यों रखी है? इस शर्त के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। ये शर्त वैसे झूठ किसी ने फैला लिया है, तालीम की कोई शर्त नहीं है। अच्छा जी, इस पर शर्त कोई नहीं था, अगर होवे भी शर्त है, तालीम याफ्ता लोग हैं ना जी, इतना भी जुल्म तो नहीं साढ़े इलाके में। अब्दुल गफूर साहब आते हैं माशाल्लाह। अरशद हुसैन साहब आते हैं साजिद साहब आपका प्रोग्राम हज़ारे का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। शुक्रिया सर, मोहब्बत संदी। ये अच्छा तां ही है कि तुसी भरा देखते हो, सा दोस्तों नाल शेयर करते हो और लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, नवे नवे सवाल जिहड़ा है ये तुसी साडे ते करते हो, उस वजह तो ये सारा कुछ मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं। प्रोग्राम का दुरानिया थोड़ा सा ज़्यादा करें सर। ये पिछले 3-4 प्रोग्राम असां दा दुरानिया 1 घंटा है, लेकिन तुसां देखा उसी के पिछे 2-3-4 प्रोग्राम असां टोटल 8-10 प्रोग्राम कीते ना। अच्छा, जिसमें ना रोज़ ही करने हैं, लेकिन 10 मतलब शुरू ही होना है ना, 10-12 प्रोग्राम हो टोटल करते तो रोज़ हाँ, लेकिन उस बिच ये है कि असां दुरानिया रखे दा 1 घंटा तो असां दे प्रोग्राम तकरीबन 1.5 घंटा 1.25 घंटा होंदे रहे, यानी कि दुरानिया असां बधाए दे। सदाकत जदून साहब आते हैं अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहे नज़ाकत भाई, तुसां भी सलाम देंदे ने। सदाकत साहब चमनके दे ने, सऊदीया में सैटल ने ते ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल। अच्छा सवाल ये वे जी कि अगर साढ़े बलदियाती जिहड़े मेम्बरान ने बिलखसूस तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और नेबरहुड, इस पे जिहड़े लोग आए ने, फ़र्ज़ करो उन्हां कोल अगर इल्म ना आखते इख्तियारात दा उन्हां मागोर वजाहत नहीं आई, तो आया इतने करोड़ा अरबा रुपए ला के अगर इलेक्शन असी कराने हैं
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ नहीं समझाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ा अच्छा सवाल है। असा एक रफ तखमीने के मुताबिक मैं इस बार पहले दसिया कि साढ़ा बल्दियात ज़िला एबटाबाद में 4 सालों में 7 अरब रुपया खर्च हुआ। तरक्याती स्कीमां तो तनख्वाह की माद में वो भी ज़िला तहसील वाले तनख्वाह नहीं, सिर्फ सैकटरी विलेज कौंसल, नायब कासद, नाज़म, नायब नाज़म की तनख्वाह। इस बिचों कदे असी 2-3 करोड़ रुपया भी सोशल मोबिलाइजेशन वास्ते रख सकते हैं, मॉनीटरिंग वास्ते। देखो असा जो कुछ सिखाया है ना, असा ऑडिटर और मॉनीटरिंग वाले लोगों सिखाया है। ऑडिटर असी जो नवे नवे आए हैं तो ऑडिटर साढ़े को आते, वो साड़ियाँ सारियाँ फाइलां चैक करते, उस में जितने बिल लगे दे होंगे, जितने कम होंगे, असी आखने वो कीड़े कटते, उन्होंने कीड़े कटने हर एक चीज़ चेक करनी। उसने असा बड़ा कुछ सिखाया है जरा असा के करना चाहिए और के नहीं करना चाहिए, बिल किंजू बनाना है, असा फाइल किंजू मेनटेन करनी। फिर वो मुंतखब नुमाइंदियां दी नाल कैपेसिटी बिल्ड करवाना, जितने उन्होंने अख्तियार है उन्होंने अख्तियार वो लिख के लाना दफ्तरों में, वो उन्हें समझाना। उस तो बाद जरा तुसा इदारे में किंजू जुलने। देखो कि अगर तलीमी इदारे की असीं मॉनीटरिंग करने हाँ, कुड़ियाँ तलीमी इदारा है तो उत्थे कुड़ियाँ जुलना है। हुण ये नहीं जरा मड़ो बेंच खले कि मैं मॉनीटरिंग करना, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में रहने हैं, मुसलमान हाँ, ये मर्दा इजाज़त नहीं। अगर मर्दा तलीमी इदारा है तो मर्द जुलन फॉर्मेट मौजूद ने, उस पर उन्होंने मॉनीटरिंग के मॉनीटरिंग करनी है। देखो तालीम उन्होंने जो उस्तादा ये नहीं सिखाना कि तुम किस तरह पढ़ाना है, सिर्फ देखना है भाई यार इस स्कूल में बच्चे कितने ने, उस्ताद कितने ने। क्या अगर उस्ताद ज़्यादा ने बच्चे घट ने तो नाल वाले स्कूल में बच्चे ज़्यादा ने उस्ताद घट ने, तो उतों एक उस्ताद चाह के नाल वाले स्कूल में कैं जुड़ना। अगर उत्थे बच्चे ज़्यादा ने उस्ताद नेड़े तेड़े उत्ते कि फालतू नहीं, तो महकमे लिखना है कि भाई साढ़े स्कूल में इतने बच्चे ने, उस्ताद थोड़े ने, नहीं सामकते, लिहाजा साढ़े वास्ते स्कूल में नवी पोस्ट सैंक्शन करो। उस तो बाद देखना यार स्कूल में कमी किस शायद है, बच्चों के बहने वास्ते कुर्सियां की कमी है, उस्तादों के बहने वास्ते कमी है, किसी कमरे की कमी है, चूने रंग दिए, चरदीवारी दिए, वो उस्तादा ना डिस्कस करना है जी तुम को PTC का कितना फंड आया है और तुम को है भी या नहीं। अगर उन्होंने को नहीं तो DO साहब को जुड़ना है जी कि तुम इस तरह करो, फलाने स्कूल फंड ज़्यादा है, चाह के स्कूल चाह दो। उस को कोई कम नहीं है जो फंड खर्च करे, इस स्कूल को ज़्यादा कम है। मॉनीटरिंग ये भी इन्हों की जरूरत है। मॉनीटरिंग का मकसद ये हरगिज़ नहीं यार किसी डॉक्टर ने जुल के तुम ये गल आखो यार जी तू इस तरह इलाज कर, या तू डिंगा बैठा, या उस्ताद आखो यार तू इस तरह पढ़ा। अब नुमाइंदियां की नहीं होंगी, वो महकमे की जिम्मेदारी है, जो लोग एक्सपर्ट ने वो मनी इन्हों की मॉनीटरिंग इस हद तक कि यार इस इदारे के मुश्किलात ने और असी इन्होंने मुश्किलात किस तरह हल कर रखने। और महीने बाद एक दफ़ा तुम उस को जुलो, BHU बनी जाए उन्होंने जुलो, थाने दी चौकियां बनी जाए चौकियां को जुलो। देखो यार चौकी भी किस शायद की कमी है, किरे किरे असी यकीन करो चौकियां में जवाना होंदा है, भज्जियां दी कुर्सियां होंदियां पुलिस वालियां कोल, उन्हां तुसीं कुर्सियां गिन के चाह दो, वो तुसां कोल मदा मौजूद ने। ये गन ठिकाने लाने का ग्राएं में तो कोई काम है ही नहीं, वो तुसीं अपनी इजाज़त गिन के तो उस चौकियां या थाने या कुर्सियां गिन के चाह दो। उन्होंने कदे वाशरूम ठीक नहीं, पानी की टैंकी नहीं, पानी लगा दा उन्हें ताज़ा पानी वास्ते उत्थे कोई बोर करा के चाह दो। यानी अगर थाना कचहरी में फैसिलिटीज़ नहीं उस फैसिलिटेट करो। पटवारिये के बारे में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में क्लीयर कट लिखा है जी कि विलेज कौंसल अपनी विलेज अपने दफ्तर में और मसाजद के बाहर तशहीर वास्ते हर महीने लिख के लासी कि पटवारी तहसीलदार कदों पे आंदा है, कदों इंतकाल दर्ज हो सन, पटवारी कदों पे आंदा है। पटवारियां मौके उत्ते दावत दे के और तहसील के पटवारियां भी नाल जो रास्ते आए हैं उन्हें निशानदेही करनी है। जरा इतने डिस्ट्रिक्ट कौंसल के राह कितने ने, कितों जुलदा है पिया, किस बंदे ने तजावज़ किए ने। ये विलेज कौंसल या महला कौंसल जिम्मेदारी भी आंदा है कि पटवारिये का पूरा शेड्यूल अपनी कौंसल में लाना। फिर अगर पटवारी काम नहीं करता, जिस बंदे का सौ को शिकायत आती है तो उस आवाम अगे जवाबदेह बनाना, ये उनका कम है। असा डरने की किहड़ी जरूरत है, असा कोई कुछ एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत होंदी, यकीन करो उस को बड़े इख्तियार बड़ी ताकत होंदी है, कदे वो काम करे। साजिद साहब उन्होंने को मेरे ख्याल है दूआ सवाल आया है, क्योंकि सवाल जदों जहन में आ जुले तो बंदा उसले फिर
ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਮੌਜੂਦ ठीक है। ਜ਼ਰੀਨ को सवाल करो। सईद खान साहब आते नहीं जी, मलका रजोइया रोड की हालत पे कुछ बात हो जाए। सईद खान साहब मलका रजोइया, ठहरो एक दो त्रै सवाल दे मैं गवारी बोल के ना। नज़ाकत खान भाई कुछ मलका के बारे में आवाज़ बुलंद करें। और तीसरा फरहाद इनहाम कुरैशी, बल्दियाती निज़ाम में रजोइया से मुजीबुर्रहमान खान साहब PTI की टिकट से आ रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या मालूमात हैं? असा जी इस बारे में मालूमात को खास नहीं असा, क्योंकि अजिया कैंडीडेट जहां सारे पे आते ने उन्होंने एक अच्छा ना खूबसूरत नाम मुजीबुर्रहमान साहब का भी है, वे साढ़े बड़े अच्छे भरा ने। तो जदों आसों पता लग रहा सी तुसी साढ़े ते सवाल करो अख्तियारात दा। मैं पहले भी आख्या कि साढ़ा बाज़ औक़ात गुफ्तगू कुछ होंदी है, कोई सवाल कुछ आ जुलदा है। इत्थों पता चलता है कि साड़ी ये वाली ये किथे वे, यानी कि असी गुफ्तगू कर रहे हैं मोबाइल उत्ते फर्ज करो तो सवाल आ रहा है TV की स्क्रीन बड़ी क्यों होंदी है, मसला वे मोबाइल की गुफ्तगू हो रही है तो स्पेसिफिक मोबाइल कंसनट्रेट करो, और अगर TV की गुफ्तगू हो रही है तो फिर TV कंसनट्रेट करो। पर दो सवाल तो समझ आ गए, इन्होंने दोवां दे बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा खुशमदीद जी। पहला सवाल मलका रजोइया का रोड है, तो मेरे भराओ मैं आप इसा देखना पिया, लेकिन क्योंकि असी समाजी करकोना असी सिर्फ आवाज़ बुलंद कर रखने हैं। जिहड़े मुतलका MPA साहब ने उन्होंने आगे असी गुजारिश करने यार तुसी अजे दे MPA नहीं हो, तुसी 2008 तो होरां दे MPA हो, उसमें दे 11-12 साल गुजर गए ने, इतों तुसी भी लंघ के वहदे हो, और तुसां दे मलका रजोइये पे बड़े अच्छे वोटर सपोर्टर ने अक्सरीत विच। ते मैं MPA साहब दे वोटर सपोर्टर अगे गुजारिश करसा कि तुसी MPA उत्ते जोर पाओ, सिर्फ खाली शमले ना बनाओ, उस ते जोर पाओ, संख्या कम कर रखना है, ठीक है, नहीं तो असी आंदा ना ही। बिल्कुल गल करनी चाहिए साफ सुथरी ते क्लीयर कट। साढ़ा जिथे वाह पैंदा है, मेरे दोस्त कदे मेरे नाल किरे गए होण, मैं साफ सुथरी ते क्लीयर कट गल करना, किसी अच्छी लगे या बुरी लगे, यकीन करो तुसी सच्चियां गल्लां करसो साफ सुथरियां, तुसी बड़ा मुकाम पासो। बस असी वो दोखने चलो MPA साहब नाल मुलाकात हो गई, 50-60 सटे ने, इतना कुछ जान हो गया, हस के असां बुला सटे ने, या मेरे दुआ करने मेरे कोल आ रहे ने, मेरी शादी ते आ रहे ने, इन्हां तक न महदूद रहो। बिल्कुल MPA मैंने तो जोर पाओ जी, उन्होंने कोल अख्तियार ने, तुसां कोल मैंबर ज़िला कौंसल, मैंबर तहसील कौंसल मौजूद ने, तुसी उन्हां उत्ते जोर पाओ, उन्हां कोल तुसी जुलो जरा साढ़े तुसी एक काम करो, इन्हां लोकां दे कम ने। अगर साढ़े लायक कोई खिदमत समाजी कमें दी आवे, किसी अवेयरनेस की आवे, उस वास्ते असी हाज़र ने, साढ़े कोल ये चीज़ नहीं ने। बाकी मलका इंशाअल्लाह जी, मलका में अल्हम्दुलिल्लाह किसी शाही की ऐसा सच कमी नहीं। पहली गल ये कि मलका की जी विलेज कौंसल है बहुत अच्छी विलेज कौंसल रही है। अल्ताफ़ साहब एक को शरीफ घराने ना तल्लक है, उसका मस्कीन आदमी है, जानदार और नेक आदमी है, उसने बड़ा अच्छा एक असर छोड़ा है अपनी नेकी का, बड़े अच्छे काम किए। वो बेचारा यकीन करो साजिद साहब, वो सीमेंट भी आप पक्के करता रहा, खम्या उत्ते भी वो उत्ते बिजली वाला चढ़ा होंदा है, उसका प्लास पकड़ा दा तले नाज़म साहब खलता दा होंदा है, वो नाल उसने पूरी ड्यूटी की है। और ये नेक लोग मुंतखब हो जो ना, नेक लोग ये भी अल्लाह की तरफों एक तोहफा होंदा ने। तो आंदा भी मैं तो हमेशा जिथे कि लोग मिलते हैं, मेरा इस नाल कोई तलक नहीं होंदा ने कि बंदा किस ग्रां दा है, किस बरादरी दा है। मैं देखना यार बंदा है नेक है, खनदानी नेक है, इस दो चीज़ां आंदियां ने, ये लिख पढ़ रखता है और कुछ अकाउंट जमा मनफी जानता है, तो वह बलदियात में वोट तो हक रखता है अगर वो शरीफ आदमी है। बाकी असा इतने बदमाशा की लोड़ नहीं, थाना कचहरियाँ में अजकल वो पहले फिर कुछ चक्कर चाल जुलता होंदा है, और आजकल मीडिया का ज़माना है, इतनियाँ बेइंसाफियाँ कोई नहीं कर रखता। अगर कोई बेइंसाफी करसी भी असी मौजूद हाँ, असी बाज़ारां में और पूरी दुनिया उत्ते सोशल मीडिया के जरिए बेइंसाफी करने वाले सुथण लस हाँ। तो असां दा कोई भी यह कोई मसला अगर होवे ग्रां दा, असी इस वास्ते हाज़र हाँ, इस वास्ते असी आवाज़ बुलंद करने वास्ते हाज़र हाँ। लेकिन असां अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कबीना जितने साढ़े मुंतखब आदमी आए ने, अल्हम्दुलिल्लाह
बड़े अच्छे आए ने और इतफाकन अच्छे आए ने। क्यों अल्लाह अगे दुआ करनी चाहिए अवामी नुमाइंदा नेक ना होवे बद होवे तो वो सारा बोझ अवाम ते पैंदा है, अवाम उससे परेशान होंदी है। अवामी नुमाइंदे दा नेक होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी कदे उसको 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की रोटी नहीं ना, तो सिर्फ वो सतर ढपने वास्ते लिबास है, फालतू कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ां काउंट नहीं होंदियां। चीज़ां मत देखा करो। किसी को पैसे ने दौलत ते प्लाजे ने उस आपे वास्ते ने, लोकां वास्ते नहीं। बाकी किसा टिकट मिलता है कौन आंदा है ये बाद दियां गल्लां ने। हले मैदान सजे ही नहीं, मैदान सजी लोग आसन तो फिर तुसी भी देखो असी भी देखने हैं किहड़ा आदमी आवाम वास्ते बेहतर है। मैं तो ज़्यादा इस फोकस होना है जो पार्टियां तो आते टिकट छोड़ के इनके इन्हें उतले लेवल के लोग काम नहीं करेंगे बिल्कुल। जिस वे भी ये यकीन करो मेरी ना गल्लां होंदियां ने, असीं आप जाई बहने हाँ आखते ने यार मैं तो बहुत कुछ करना चाहना लेकिन मैं हायर लैवल पर इजाज़त नहीं कि मैं उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन कर। अपनी हुकूमत के खिलाफ लोग आते होंगे ने यार जी फलाने पार्टी की फलाने बंदे की हुकूमत है इस वोट दो बड़े काम कर सी। यकीन करो बेचारा फसया तो होंगे अपने वजीर आले के खिलाफ, अपने वजीर के खिलाफ कोई गल ही नहीं कर रखता। अगर वो गल करता है उसका नोटिस आ जुलता है भाई तो उस पार्टी दे तो वजीर के खिलाफ क्यों गल की। वजीर खा अवाम की इंतहाई अवाम की बुराई वास्ते और अवाम के नुकसान भी कम करता हो, लेकिन उस बेचारे यस नो करना पैंदा है। इन्हां चीज़ां नहीं देखनियां, बंदे का किरदार देखना है, बंदे की सलाहियत देखनी है। बा किरदार और बासलीयत आदमी जिसले तुसां मुंतखब किया इंशाअल्लाह तुसी मायूस नहीं होंदे हो, अल्लाह तुसां मायूस नहीं करता। जी साजिद साहब और साथी किसी ने कुछ सवाल भेजा हो असीं हाज़र हां। ये सवाल भाजी तां करोण कि ना आपे भी कुछ पता होवे ना। सवाल तां ही हुंदा जदों बंदा सोचता है ना। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ बैठे ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲदियात ਨਾਲ शायद महल इतनी मोहब्बत नहीं उन्हें पता भी नहीं। अच्छा बस उन्हें चलो मतलब खिजर अवान साहब आते ने सारे भरावां मेरी तरफों सलाम वालेकुम सलाम। सरदार वकार परदेसी आते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अवैस खान आते हैं जी नबील बासी के बारे में आपका क्या ख्याल है। साढ़े ख्याल होने या ना होने नाल कोई फ़र्क नहीं पैंदा सर, दुनिया बड़ी तेज़ है। नबील भाई साहब के बारे बहुत अच्छा ख्याल है जी, अच्छा नेक आदमी है। लेकिन मैं तुसां पहले दस्या यार मैदान सच्ची तो फिर पता लग सी यार के होंदा है इस बिच। असां दा पार्टियां शार्टियां उत्ते इतना यकीन नहीं ने यार इसका टिकट के ना इसका। असी सिर्फ वो अच्छे किरदार दे और सलीयत इस समय की जुमले पे अंग्रेज़ी पे आना ना स्किल एंड एटीट्यूड, सालेहियत और सलीयत ये जिस बंदे पे पाई वैसी तो असां अल्लाह भी साड़ी मदद कर सी, असां उसकी मदद करनी है। बाकी पार्टियां शार्टियां असी ना देखते किस पार्टी का है, इतने पार्टियां का बलदियात पे कम ही कुछ, बलदियात ते पार्टियां शार्टियां का कोई कम नहीं। पार्टी वाला बंदा बेचारा आप फसे दा होंदा है पार्टियां आगे। मैं सुना पहले दस हटिया है कि वो अपना बासा राजी कर करके वजीरा मार चुलता है कि उन्होंने खिलाफ गल कर लोग आते वो अपने वजीरे के खिलाफ पे गल करता, अपनी हुकूमत के खिलाफ करता है पिया। जना आज़ाद होया तो वो सारी दिहाड़ी इतने बाजारे में एहतजाज कर सी हुकूमत के खिलाफ, मैं ये नहीं मिलिया मैं वो नहीं मिलिया। तुसां मैं इसे गल दसना बड़ी दिलचस्प गल है। परवेज़ खट्टक साहब वज़ीर आला होंदे ना, वो हर हफ्ते इस्लामाबाद लेटे दे होंदे एहतजाज करते जी असां बिजली का खालस मुनाफा के पी के दो। और अखबारां में एहतजाज, पेशावर इस्लामाबाद एहतजाज। यकीन करो ये वज़ीर आला साहब आए ने अपनी हुकूमत है ना, अपना वज़ीर आज़म है तो ये मोह तो ओश भी नहीं करता यार माँ भाई मेरा खालस मुनाफा दे, मेरा निज़ाम भी नहीं पै चलता। क्यों ये गल वज़ीर आज़म आख ही नहीं अखता। वज़ीर आज़म ये गल आखता है तो अपनी सीटां तो जुलता है। मैं गल्लां करना ने पे सच्चियाँ, ठीक है ना जी। वो खट्टक साहब क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत ही और रोज़ाना इस्लामाबाद लेटे दे होंगे साहिब साहब कि भाई के पी के दा खालस मुनाफा घट क्यों नहीं देना है। सारे वज़ीर और MP जितने होंगे सारे उस नाल होंगे एहतजाज करता है। हुण ये महमूद साहब आए ने, महमूद साहब कितने एहतजाज उनके इस्लामाबाद किए ने असां खालस मुनाफा दो। एक चुआनी नहीं दी वफाक ने सूबे और सूबा बड़ा औखा टाइम पास करता है पिया। सारियां तरक्याती स्कीमां बेचारियां ठेकेदारां दे 2-2 सालां दे बिल 15-15 20-20 लाख रुपया। वो ठेकेदार इतने सारे को अरोपति तो नहीं ना। हुण इसका 15 लाख रुपया बंद हो गया, 20 लाख रुपया बंद हो गया, काम उस मुका सटिया। उस बेचारे के घर वो कितों वो नवे ठेके कितों किनसी। ये तो निके ठेकेदार आम होंगे ने, लोगों के पैसे फसे दे ने, जहाँ वैंदे ने आखते हैं जो हुकूमत को फंड ही नहीं। वो विजिला साहब एहतजाज नहीं कर रखता, अपने ही आदमी है। ये बड़ियाँ खास गल्लां ने, इन्हें असां सोचना चाहिए। जी साहिब साहब कोई मोहम्मद मुमताज़
गुजर साहब ने UAE तो ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ शारजा ਵਿੱਚ ਉਹ अमान अपना आते ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है जी। सरदार वकास परदेसी साहब आते हैं सर आप कराची में जाकर कोई लाइव प्रोग्राम करें। सही है जी। और अवैस खान अख्तन जी ओके जी। अच्छा नबील बाशिद इस्लाम ठीक है। मैं अगला सवाल सुन कर सा जी कि असी भी थोड़ा मैं पट्टी तो सवालों तो ले गए सवालों की वजह तो लै गए हैं। मैं ये आखना हाँ वो जो साडा टॉपिक है उस तो लै गए हैं थोड़ा जिहा सी। दूसरा तुसां दे जिहड़े सवाल आए ने वो टॉपिक नाल मिलदे होए आए ही नहीं। एक के दो सवाल सिर्फ आए ने जिहड़े असां नाल मिलदे, बाकी सारे तुसां भी उरारे दी पार पारे दी उरार जिन्नू असीं पे मारने तुसां भी इ'यां रिस्पांस दित्ता है। सवाल है वे सर के जिहड़े साडे मेरा वो सवाल उत्थे ही रह गया जिहड़ा मैं सवाल कीता है कि यार जिहड़े साडे कौंसलर्स आए ने, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ठीक है, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ठीक है, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ठीक है। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲਾ पे किस एक सेकंड हुकूमती सतह होती है? हुकूमती सतह ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ में ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ठीक है, हुकूमत कराए ने। ठीक है। आओ भाई ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ हुकूमत ਕਰਾਸੀ ਨਾ, हुकूमत करासी भी। हुकूमत ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਤਲੇ ਕਿਤਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ठीक ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ एक कमरा चाहता है मैं तुम दसिया ही नहीं इस कमरे का बल्ब तू बंद कर रखना है नहीं कर रखना है, AC तू चला रखना है नहीं चला रखना है, या AC या इसका ये सोची गर्मी लगी है तो AC ला के नहीं या हीटर ला के नहीं, मैं तुम दसिया ही नहीं। मैं कमरे उठाया मैं तो अपनी जगह स्टैचू बन के बह रहा तुसा के कीता मतलब इस पे उसका क्या किरदार है? साजिद भाई बहुत ज़बरदस्त सवाल है सुनता मामला ये कि वजारत कानून ने लिख सटे ने सारे इख्तियारात, उस तो बाद कबीना में आए ने, कबीना में पढ़ के पास कर सटे ने, असैम्बली में उस भी पास कर सटे ने। उन्हें कानून बढ़ा के ना चाह देता है अख्तियार कोई नहीं किसी ने देंदा जी। साजिद भाई ये गल गलत है। देखो मां दसो तुसी कदे MPA साहब ते वजीर साहब अख्तियार चाह दो जिला ते तहसील मैंबरां ते नाज़म विलेज कौंसलां ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਛਾਂ ਤਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਆ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਆਓ ਸਰ ਇਹ 1 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਤੇ ਘਰ ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਲੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਣਦਾ ਉਸ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਖਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਖੋ मैं दसा अख्तियार इसे करके दिते जुलते निचली सतह होते कि इन्होंने लोगों हालात का पता है, वजीर साहब MPA साहब वजीर अला साहब हालात का नहीं पता, उन्हें हालात का पता इतना नहीं कि जितना मैंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल तहसील कौंसल या विलेज कौंसल पता है। लिहाजा उन्हें लिख के चाह दिते ने उन्हें अख्तियार इस तरह देंदा कोई नहीं। अख्तियार जी तुसी आखते हो यार हुकूमत इन्हों के मूँह बयान के नवाला पावे या वो अकबरी दरबार में लट होंदे। मेरा ये सवाल नहीं, हाँ मेरा ये सवाल है कि जदों लोग सिलेक्ट होए ने, हाँ जी, जदों साडी ब्यूरोक्रेसी दा एक अफसर सिलेक्ट होंदा है, सिलेक्ट ठीक है, उसां ट्रेनिंग करांदी होनी, ट्रेनिंग कराने हैं असीं, आर्मी में भेज जाना जुलदा है, उसां ट्रेनिंग कराने, उसां ट्रेनिंग करांदी, ठीक है, सिपाही जुलदा उसां ट्रेनिंग कराने, ट्रेनिंग करांदी, ठीक है, नेवी में सिपाही जुलदा उसां बिल्कुल ट्रेनिंग इन्हें भी ट्रेनिंग कराई है, पटवारी जुलदा उसां उसां भी बहुत पटवारी दी लंबी ट्रेनिंग कराई है, इन्हें ट्रेनिंग कराई है, इन्हें ट्रेनिंग कराई है, क्यों नहीं पता लगा इन्हां दी ट्रेनिंग कराई है, इन्हां बल्कि कापियां दित्तियां गईयां ने एक्ट दियां कि एक्ट में ये कुछ मौजूद है, सारा कुछ इन्हें समझाया गया। मेरे को जिथे व्हाट्सएप सोशल मीडिया इस्तेमाल होंदा है मैं ना लिख लिख के देंदा रहा। मैंबर जिला कौंसलों पता है मेरे के अख्तियार ने, मैंबर तहसील कौंसलों पता है के अख्तियार ने। मसला सिर्फ ये जी अपने बास नहीं खफा करना चाहते। ये कोई शख्स ये गल आखे, कोई बंदा ये गल आखे जी माँ अपने अख्तियार का पता नहीं है, वो गलत आखता है, झूठ आखता है, बिल्कुल गलत है। ऐसा पता है मेरे अख्तियार ने, सिर्फ ये कि अपने बास का खफा नहीं करना चाहते कि मेरा बास खफा हो जाए, ठीक है, फिर तो ऐसा बास खफा हो जाए, काम ही खत्म हो ना जी ना पता है सारा। ये अपने बास का खफा नहीं करना चाहते लोग बेशक पे खफा हों, आप इन्हों की बेइज्जती पई होवे जुल के MPA में उन्होंने पब्लिक डे उत्ते फाइलां कसम दित्तियां पे खलते रहो, लेकिन ये बास खफा ना हो। असां के बासा ना लगे, असां क्योंकि जिस अवाम ने वोट दिता है
उस आवाम की खिदमत अच्छी होवे, उतले लैवल ते कोई बंदा राजी होंदा है, खफा होंदा है, एक बारी ना 10 बारी पे खफा होवे, ठीक है जी। हुण लोग हो गए ने बशऊर, हुण यकीन करो साजिद खान कोई किसी के आखने उत्ते वोट नहीं देंदा ने। ये अगे इलैक्शन बलदियाती आ रहा है, उन्हें देख के नसो लार बंदा औरतां ही पुछदियां ने बंदा कौन है, औरतां ही पुछ के वोट देंदियां ने। वो अगले वक्त ख़त्म हो गए ने। MP MNA जिस नाल होंदा आ डाडा आदमी, जिस ग्राम में जिस नाल होंदे लोग उस वोट चाह देंदे होंदे। हुण ये गल नहीं है, हुण लोग बड़ी सोच समझ के वोट देंदे ने। इस करके नुमाइंदियां वास्ते अहलियत और सलीयत और सालियत ज़रूरी है। नुमाइंदियां वास्ते कोई पार्टी ज़रूरी नहीं है, इस पार्टी का हो उसका ना हो उसका ना हो। अहलियत रखता हो उसकी खिदमत करसी, तो कदे उसमें अहलियत सलीयत है ही नहीं। सालियत बड़ी ज़रूरी है, साले आदमी होवे, एटीट्यूड उसका अच्छा होवे, बाकी अल्लाह करता है सारे काम उससे निकल जुलते हैं। हूँ नुमाइंदे का देखो कुरान पाक में सूरह हज की आयत नंबर 41 पे अल्लाह ताला फरमांदा है कि मैं जिस शख्स ना ज़मीन उत्ते इख्तियार देना, ज़मीन के किसी भी टुकड़े उत्ते मैं इख्तियार देना, तो मैं उस ये गल आखना कि उसने नमाज भी पढ़नी है, उसने ज़कात भी देनी है, उसने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी करना है, यानी बुराई तो मना करना है और अच्छाई की दावत देनी है। ये अल्लाह ने जिम्मेदारी ला सटी है उस बंदे उत्ते। एक जिम्मेदारी अल्लाह लांदा है, एक जिम्मेदारी स्टेट लांदी है। हुण जो कश्मीर में जुलने वास्ते अल्लाह ने असां आख्या कि जा तुसां ते फर्ज है, लेकिन स्टेट असां इजाज़त देसी तो असी वैसा असी बगैर स्टेट तो बंदूक के इनके ते ना कश्मीर जो लगते स्टेट असां इजाज़त देसी, ठीक है जी जुलो तुसी स्टेट तुसां हर एक कुछ करसी तां असी वैसा। एक अल्लाह ने साढ़े जिम्मेदारी लाई है और फिर स्टेट ने लाई है। अल्लाह ने जिम्मेदारी लाई है तुसां दी लोकां दे अखलाकियात बेहतर करो। अगर तुसां कोल अख्तियार है तो तुसां दे करीब जितने नौजवान आए ने उन्हां दी अखलाकियात बिगड़ने ना दो, उन्हां बाल बाल के जुआं चूआं दी ट्रेनिंग करो, हर चीज़ उन्हां सिखाओ। ये तुसां दी जिम्मेदारी भी आंदे ने। कल रोज़े क़यामत तुसां कोल पुछया वैसी कि तू विलेज कौंसल दा नाज़म है, तो उतने लोकां दे अखलाकियात किस हद तक ठीक कीते ने, इसों कोल पुछया जुलसी। असां लोकां दे अखलाकियात ठीक करने ने, क्यों असी बासुर हाँ। जदों असी बन जुलने मैंबर असी बासुर होने, साड़ी गल चलती है। मेरी गल इतनी है, तुसां दी गल इतनी नहीं चलती जितनी मैंबर ज़िला कौंसल दी, तहसील कौंसल दी चलती है या नाज़म विलेज कौंसल दी, MNA MPA दी चलती है। MNA MPA का किरदार बेस्ट हो सी, सच आखसन लोगों आगे, लोगों ना सच्चाई करसन। झूठ आखने का क्या फ़ायदा है जी। मैं कदे कि आदमी का कम ना कर रखता तो माँ उस झूठे लारे लाने की कड़ी जरूरत है, या मैं एक कम किया ही नहीं, एक मनसूबा मैं किया ही नहीं, माँ उसका पता ही नहीं किसी होरी किया है, तो माँ कि लोड़ मैं जुल के तख्तियाँ लावा, मैं उससे इफ्तिताह करा, मैं आखा जी मैं किया। सच्चाई ये वे कदे माँ किसी बुला भी किया इफ्तिताह तो मैं उससे आखा सिंह जी मेरे फलाने भराऊ किया है, यकीन करो लोग सन इज्जत कर सो। तो तुसी कदे सारा कुछ अपने गल पासों मैं किया तो लोगों दी नज़रां में तुसी गिर वैसो। असा झूठ आखने की कौम आ कि जरूरत है, सच्चे तरीके नाल असी कौम की रहनुमाई करें, सच्ची कौम पैदा कराना। असी कदों तक ही दूए नाल झूठ करते रह तुसी मेरे नाल कर सो, इलैक्टेड लोग अवाम नाल कर सो, अवाम इलैक्टेड लोगों नाल कर सो। सच्चाइयाँ फरोग दो, सुखे हुए रह सो। इतने किसी बरादरी किसी इलाके का किसी पार्टी का कोई तलक नहीं साडा। इस नाल असां कदे गल्लां अलहमदुलिल्लाह मीडिया तो असीं इस करके आने लोगों की सलाह वास्ते आने, लोगों की मालूमात वास्ते आने। असीं किसी ना 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 वोट वास्ते आने, किसी ना किसी बंदे प्रमोट करने आने। असीं ते आखने यारा अच्छाइयाँ प्रमोट करां असीं कि जितनी अच्छाइयाँ हैं असीं उस प्रमोट करां। साडा इस नाल कोई बरादरियां ना तक नहीं, बरादरियां के देंदियां ने, कुछ भी किसी नहीं देंदियां, ना कोई इलाका देंदा है। तुसीं अल्लाह दी रज़ा वास्ते काम करसो, अच्छे आदमी नाल बैसो उठसो, अच्छा आदमी तुहाडी पहचान बन वैसी। वो बुजुर्ग फरमांदे ने यारा तुसीं वो अच्छियां लोगों नाल महफल रखो, बुरियां नाल ना रखो कि तुसां दी किरे पहचान ना बन जुड़न बुरे लोग तुसां दी पहचान ना बन जुड़न। दूई गल साढ़े शेख साग साहब फरमांदे होंदे ने, बड़ी खास गल जी असां पहले समझ नहीं आती हुण जुल के आई है। वो आखते होंगे किसी जिम्मेदारी देने तो पहले आखते होंगे उस बंदे जिम्मेदारी जो टाइम दे अके। ये टाइम बड़ी गल है, ये लोगों जो टाइम देना है, उन्होंने कामों वास्ते टाइम कढ़ना है, ये बड़ी जरूरी गल है। तुसीं लोगों वक्त दे अको, तुसां कोल वक्त होवे, लोगों तुसीं वक्त दे अको, तुसां कोल इतने वसाइल होण कि तुसां बहुत ज़्यादा कम ना करने पे। हल्का फुल्के कम्मे तो बाद ज़्यादा वक्त तुसीं लोगों की खिदमत में रहो, उन्होंने भी मौजूद रहो, उन्होंने कमियां बेशियां, उन्हें दुख दर्द में। यकीन करो किसी दी होरी किसी दी माँ मर जुलदी है तो आदमी इतना नहीं पता होंदा जदों अपनी माँ जींदी होवे, तो जदों अपनी मर जुले उस वे आदमियां लोड़ होंदी यार मेरा कुछ सहारा होवे, मैं किसी दी गोद में
सर रख के मैं रोवां मेरे को बहने वाला हो। यानी ये जो लोग अवामी नुमाइंदे होंगे ने, इन्हों का एक माऊ का किरदार होंगे। ये अवाम वास्ते बहुत बड़ा सहारा होंगे ने, अवाम वास्ते दुआइयां होंगे ने। और असा इन्हें गल्लां नहीं समझा, ये अवाम के दुख दर्द मौजूद होंगे ने, वो होना चाहिए हर एक बिच। ये नहीं हूँ जिस वोट नहीं दी तुसी उस नाल दुश्मनी मोल के उस नुकसान देने लग पाओ, जिस वोट दी है उससे नफे ना। सारे वास्ते बराबर जो मैंबर बन गए हो, जिला कौंसल बने हो, तहसील बने हो, नाजम बने हो, MNA MPA वजीर वजीर बन गए हो, उस तो बाद सारी अवाम दे तुसी जवाबदेह हो गए हो। लिहाजा उन्हें दुख दर्द पे वहना, किसी का दुख दर्द है कमी है कि किसी शख्स की कोई जरूरियात है ने, उसको पुछो, सदके दिल नाल पुछो, उसकी जरूरियात पूरी करो। मैं तुसा दावे नाल आखना तुसी लोकां में। और साजिद साहब के साथी का अच्छा सवाल आया होवे जरा अरशद भाई आते ने जी, बाहर बैठे हुए लोग सिर्फ अपने अजारे के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। साजिद भाई ठीक है जी सर। आज के मेहमान कौन हैं मैं इनको जानता नहीं, लेकिन खरा सच बोल रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसे खरे लोग दे, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सच हज़म किसी को नहीं होता। सच नंगे सच हज़म नहीं होंगे जी, खरा सच हज़म हो जुलता है, नंगा सच नहीं होता। नंगे सच इधर असी गए ही ना, असा पता है कि असा भी जिंदगी गुजारनी है। नंगा सच असी ना बोलते। ठहरो देख दो अगे कमेंट्स क्या कहना, फिर एक वारी करके ना। अरशद साहब आते ने गल्लां सारियां ठीक ने, लेकिन ये दसो कि बिल्ली दे गले में घंटी कौन बंसी? नहीं। पठान साहब आते हैं जी ठीक है। और अवैस खान साहब नुमाइंदों को बुलाकर लाइव डिबेट कराई जाए, अवाम खुद फैसला कर लेगी, क्या ख्याल है? उस्मान खान हा नाइस जोक। केड़ा जोक जी उस्मान भाई, केड़ा जोक है? अच्छा मसला है सर कि सब तो पहले असी गिले शिकवे करने हैं जी अपने MNAs ते MPAs नाजम कौंसलर या जितनी भी सियासी क्यादत, असा दा अपना की किरदार है जी? इस उत्ते बोलो उन्हें छोड़ो ना, उन्होंने तो तुसा तख्ता मशक बनाए दे। साजिद भाई साड़ा अपना किरदार ठीक नहीं है जी, यकीन करो साड़ा किरदार ठीक नहीं। पहले मैं ये जो मेरे दोस्त ने खरा सच और फिर हज़म नहीं होता, खरा सच ठीक ही ना है, खरा सच हज़म हो जुलता है। तो दोस्त मैं अगर सुनते हो पे हो सकता है जिसलिए मैं तारफ़ कराया है, उस वे तुसी ऑनलाइन नहीं हो। मेरा नाम नज़ाकत खान है, मैं मलका बिच में परवरिश पाई है। तो मेरे ज़्यादा रिश्तेदार और मेरा जो ख़ानदान है वो चमनके भी आबाद है। तो उधरों दुराए तो कहन के तरीपुरे तक जितने चमनके वाले हैं ने, चमनके भी इतने बड़े ख़ानदान बस एक दो ही ख़ानदान ने, ये सारा तले निके पाए तक सारा मेरा ख़ानदान है। लेकिन मैं चूँकि मेरा ननिहाल मलकांद है, मैं मलका में परवरिश पाई है। प्राइमरी स्कूल मलका तलीम हासिल की, हाई स्कूल रजोइये तलीम हासिल की है। साढ़े बड़े ज़बरदस्त उस्ताद ये रजोइया हाई स्कूल वे, उरनाड़े के उस्ताद है शहीद रहमान साहब है, वली साहब है, मज़र साहब है, याद साहब है, यूसुफ साहब चंगी वाले साढ़े एक बेहतरीन हेडमास्टर है, अल्लाह उन्होंने आखरत बेहतर करे। उस तो बाद हवेलियाँ कॉलेज में आया, इतने शहीद अवान साहब प्रिंसीपल है, शहीद अवान साहब जी अल्लाह मग़फ़िरत करे। ये जे उस्ताद बहुत घट मिलते हैं असां। तो मैं तुसां असी चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये आ, वो कभी भी किसी का इस तरह उंगली करके नहीं आखते होंगे यार तेरे बिच ये यारी बुराई है। उन्होंने अल्फाज होंगे कि लोगों को क्या हो गया है कि ठीक तरीके से वज़ू नहीं करते, लोगों को क्या हो गया है कि ठीक तरीके से नमाज नहीं पढ़ते। उनका ये था कि लोगों की इस्लाह करना था। हमारा मकसद भी बुनियादी तौर पे लोगों की इस्लाह करना है, हमारा मकसद किसी पे उंगली उठाना नहीं है। आप जब लोगों पे उंगली उठाएंगे तो फिर आप पे भी उंगलियां उठेंगी। जो किसी को गाली देता है लोग उसे गाली देते हैं, जो किसी की माँ बहन का नाम लेता है लोग उसकी माँ बहन का भी नाम लेते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीका है तरबियत का। यकीन करें पैगम्बर इनकलाब कहते हैं इनको, कि दुनिया में इन्होंने इनकलाब लाया है। दुनिया वो कुफर जो कितने कितने जुल्म करता था वो राह रास्त पे आया है।
तो हम उनकी सुन्नतों पे चलेंगे, उनके तरीक़ों पे चलेंगे तो हमारी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और दूसरों की भी बेहतर होगी। बाकी साजिद भाई ने सवाल किया है कि हम सब नुमाइंदों को कह रहे हैं, हकीकत है ये नुमाइंदे भी हम ही लाए हैं, हमने इनका इंतखाब किया है। हमने कभी रिश्तेदारी देखी है, कभी इलाका देखा है, कभी बरादरी देखी है। तो मैं अपने लोगों से, अपने बहने भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि जब आप स्किल एंड एटीट्यूड देखेंगे, सालाहियत और सलीहियत देखेंगे तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। लेकिन जब आप किसी लालच में आके, किसी मजबूरी में आके लोगों के साथ चलेंगे तो वाकई यकीनन आप मायूस होंगे, नुमाइंदे काम नहीं करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें, स्किल एंड एटीट्यूड, ये दो चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, ये स्किल एटीट्यूड के साथ एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। और मेरा सवाल सर फिर वहीं रह गया है कि हमारी आवाम जो है उसका किरदार क्या है। हम सारा दिन MNAs, MPAs, नाज़मीन, कौंसलर्स को तख्ता मश्क बनाते हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो ये कर गया, वो कर गया। हम कितने सच्चे हैं, हम कितने खरे हैं, हमारा किरदार क्या है। और इससे इस नाल में पहले ये सवाल है तुसां दे, इस नाल ही में तुसां दसां कि साढ़े नज़र जदून साहब जिहड़े ने वो आ रहे ने और नज़र जदून साहब मैं आखसा हूँ इत्थे आउण, मैं उन्होंने जगह जुलां और इस कोलों अगला जिहड़ा प्रोग्राम है नज़र जदून साहब कर सुन जी। आओ जी, तुसी जवाब दो। मैं जवाब देना साजिद भाई, तुहाडा सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन अवाम और कौम की तरबियत करने वास्ते देखो सब तो पहले जी तरबियत गाह होंदी है, माऊ की गोद होंदी है। असी कदे मावां बाशऊर और बासलीयत देसां ते बासलीयत बच्चे पैदा हो सन, बाशऊर पैदा हो सन। उस तो बाद पहली उसका जो स्कूल है उसका घर है, फिर उस तो बाद उसका दूआ स्कूल शुरू होता है जिस में उसका उस्ताद सामने होता है। करदों बंदा जदों अमली ज़िंदगी पे कदम रखता है तो अमली ज़िंदगी पे कदम रखने नाल जिहड़े उसके संगी दोस्त या बॉस होंदे ने उनका बड़ा किरदार होंदा है। ये जितने लोग हैं ने, अगर अज लोगों का किरदार ठीक नहीं, सोच ठीक नहीं, तो असी किसी कलियां जिम्मेदारी ना दे सकते, बल्कि इस बिच असी सारे कसूरवार हाँ, माऊ तो गिन के उस्ताद तक, फिर पहले बॉस तक। यकीन करो जिस बंदे नाल नौजवान आदमी नौकरी करने जुलदा है उसका अक्स सारी जिंदगी उस उत्ते रहिंदा है या पार्टी विच आंदा है। पहले तो असी जिहड़े साढ़े, मैं फेसबुक देखता रहना, साढ़े नौजवान, मैं अपना नौजवाना एक पैगाम देसां, मां बड़ा दुख हुंदा है कि जिहड़ियां शक्लां बनाइयां ने ना इंसान और जानवर दियां सारियां शक्लां ये अल्लाह ताला ने बनाइयां ना, असां नहीं बनाइयां। और दूई गल याद रखो कि ये उम्मत जी है, ये खा को काफर है, मिर्जाई है, ईसाई है, ये सारी नबी की उम्मत है। सिर्फ मुसलमान ही नबी की उम्मत नहीं ने, सारे नबी की उम्मत ने। साढ़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद आने वाला हर आदमी नबी का उम्मती है। फिर इस उम्मत देखो, इस उम्मत नाल वादा होया कि इन्हां दी शक्लां नहीं बिगड़दियां, बुराइयां कर सुन, बहुत बुराइयां कर सुन। अल्लाह ताला कहता है मेरे को ही मुड़ के आसो, बहुत बुराइयां कर सो लेकिन मेरे को मुड़ के आसो। लेकिन इस उम्मत की शक्लां कायम रखने वास्ते अल्लाह ने अपने नबी नाल वादा किया है। इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत है, 18,000 मखलूक है, रहमतुल आलमीन है। आलमीन तो मुराद ए जान, अगला जान और सारी मखलूक है। लिहाजा ये जिहड़े तुसी मेरे नौजवान लोगों दी शक्लां बिगाड़ के, ईवन मोदी की शक्ल तुसी बिगाड़ते हो, सब तो बड़ा जुल्म तुसी ये कर रहे हो, मौलाना फजल रहमान साहब की शक्ल बिगाड़ते हो, इमरान साहब की शक्ल बढ़ाते हो, साढ़े परवेज़ खट्टक साहब। तुसी यकीन करो मैं हुण की आखां तुसां कि तुसां दी उस सियासी जमात, और मैं उस सियासी जमात के आखां कि जिसने तुसां दी तरबियत नहीं की, लोगों दी शक्लां बिगड़ा के उस फेसबुक ते चढ़ दे पे। यार बड़ी शर्म और हया दी गल है। नौजवान आदमी जिहड़े है ने जितने ने ये काम मत करो, तुसी इंतहाई गुनाहगार होंदे हो पे। नज़र जून साहब आ गए ने ते मैं इन्हां क्योंकि मेरे नाल बहुत घट तारफ है इन्हां दा। सर मेरा नाम नज़ाकत खान है, मैं मलकां दा ने
ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦੇਈ ਤਰੱਕੀ और लोकल गवर्नमेंट होते और एजुकेशन होते, इन्हें दो पेशे ने मेरे, दोवां में बिल्कुल इस तरह नाल बराबर चलाना ने ते रजाकराना तौर उत्ते कोई लगा रहना ने। मैं किसी खास किसी महकमे का मुलाजिम भी ना है, लोगों की खिदमत पे रहना ने। ते मैं बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सन प्रोग्राम पे तुसी आए हो। सब तो पहले सारे दोस्त अहबाब जितने भी हैं डेली सॉरी हज़ारा अपडेट देखने वाले हैं, उन्हें सारे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लखां तो करोड़ां दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है। जितने भी दोस्त अहबाब प्रोग्राम में हाज़र नो, सारे तो पहले मैं माजरत करसा, असाने बड़े प्यारे भरा बड़े प्यारे दोस्त मसूद भाई ने भी आख्या जी कल तुसी शामिल नहीं है प्रोग्राम में तो तुसी माजरत कर सो। सर मैं तीसरा दिन गैर हाज़र हैं, इस्लामाबाद हैं, और मैं यकीन जानो कि डायरेक्ट इस्लामाबाद तो सीधा ऑफिस पे पहुंचना कि मैं थोड़ा जा लेट हो गया, आज भी लेट हो गया, ज़ाहिर है रश है आज बहुत ज़्यादा उस हवाले नाल। बाकी खिजर भाई आख्या जी, नज़र भाई वेलकम, बहुत शुक्रिया सर तुसा ना। अमन शान सुपर आहन बहुत शुक्रिया। शाम अहमद आहन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया दोस्तों। जितने भी दोस्त अहबाब असां नाल आए हो सारे प्रोग्राम विच हरकत आओ जी भी आहना नाल सारे के गुजारिश करसा कि एक बड़ी प्यारी शख्सियत असां कोल आए हो। ओवरऑल तुसी कोई भी क्वेश्चन कर रखने हो, टॉपिक तो अज कोई असां उस हवाले ना सुजैस्ट नहीं किया, लेकिन एक दो चीज़ां ज़रूर दोस्तों। टॉपिक है जी लोको गवर्नमेंट ते समाजी बेदारी, इन्हां दे अख्तियारात और असी किस तरह समाजी बेदारी कर रखने हैं, ये साड़ा अज का टॉपिक है। नाल फिर साथियों के सवाल हो तो कुछ ना कुछ चीज़ां फालतू भी उस आ गई ने, लेकिन क्योंकि साड़ा इस नाल मुआशरे की इसलाह का भी एक मिशन है, क्योंकि आखिरत में अल्लाह ताला साढ़े को इन्हां गल्लां दे मामले पुछी, जरा मैं तुहां अख्तियार दिते, जुबान दी, बोलना सिखाया तो मेरे वास्ते कितना बोलें, तो ये इस करके कोई सवाल अगर जिस मौजूद पर भी है वे तुम बेशक पूछ सकते हो, असीं इंशाअल्लाह इसका जवाब देसां। कदे मुकामी नुमाइंदे को ऑनलाइन है ने, मैंबर जिला कौंसल, तहसील कौंसल, बल्दियात वाले जिस एरिए में भी जिस सूबे का जिस जिले के भी है ने, वो सवाल पूछ सकते हैं उन्होंने नाल की होया है, उन्हें क्यों नहीं इख्तियार मिले, वो क्यों 4 साल इंजो ही फाइलां कचंदरे दित्तियां फिरदे रहे ने, MPA MNA दे पब्लिक डे होते तो उन्हें भी असीं उसका सवाल तो उन्होंने होया कि वे अपनी गल भी कोई असां को दस सकन साढ़े नाल क्या होया, असीं ताकि मीडिया के जरिए इन्हें आगे भेजां जरा इन्हां बेचारियां नाल के मामला होया कि इन्हां नाल हुकूमत के कीता। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त ना गल की थी। अच्छा कुछ दोस्तों ने ना शामिल करसा, उस्मान तनोली हसन आए, गुलाम जान आए, गुलाम जान फिर आहन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। अच्छा आतिफ सफ़ीर आहन जी, हाजी सफ़ीर अहमद सऊदी अरब तो सर खुश आमदेद तुसा आहने, बहुत शुक्रिया तुसा ना, जज़ाकल्लाह तुसी असन प्रोग्राम में शामिल होए हो। अच्छा उस बाद उस्मान खान जदून आहन कि अज भी 3 तो 4 घंटे जी बिजली है वो गई हुई है, और ये क्यों है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है। ठीक है सर, उस्मान तनोली आप प्रोग्राम में होते हैं तो प्रोग्राम के रौनक बन जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया तुसाना, तुसी असां नाल शामिल होए हो, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया तुसाना। सर मैं एक जितने भी दोस्त अहबाब नो, कल मेरे नाल ज़ाती तौर पर मैं एक पिक्चर देखी है सोशल मीडिया फेसबुक पे, उस हवाले नाल थोड़ी जी गुफ्तगू करसा कि बैसीयत मुसलमान और बैसीयत पाकिस्तानी असां के पे करने हैं। सर कल एक पिक्चर में देखी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जिहड़ी उन्होंने जदों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ही और उतों वला आलम किस तरीके नाल कढ़ी गई है, ये कि कहानी उन्हें की है या फेक चलाई है। बरकैफ सवाल ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद है कौन है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? सवाल है, मैं लीडर भी छोड़ दो, क्या वो पाकिस्तानी बेटी नहीं है? ये सारे हैं कि मैं गुजारिश कर सा जितने भी दोस्त अहबाब हैं। मरियम नवाज साहिबा दूसरे नंबर पे, क्या मरियम नवाज पाकिस्तानी बेटी नहीं है? रियाम खान है तीसरा, मतलब जिहड़ियां शख्सियात मुतनाज़ा असीं बढ़ाने और जिन्हां इंतहाई गलीज़ किस्म दी गालियां असीं कढ़ने हैं, क्या रियाम पाकिस्तान की बेटी नहीं है? बदकिस्मती है आसानी, और मैं इंतहाई सख्त अल्फाज मैं मुजम्मत करसा इस हवाले नाल कि ये जिहड़ा ट्रेंड असां बना छोड़िया है,
कि एक असा ना नौजवान उठना है तो बेनज़ीर ते तनकीद करना है, दूआ उठना है तो मरियम नवाज ते करना है, त्रिया उठना है तो रियाम खान ते करना है। यानी खवातीन टारगेट पे असी करने हैं। वो पाकिस्तानी बेटियां असानियां मावां भैणां, असा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और फिर सारे तो बड़ी गल है कि जिस हवाले नाल असी गुफ्तगू करने हैं, असानी पार्टी या किसी होर मुतनाज़ा नहीं बनाया जुलना और ना ही उस पर गल की जुलनी है। गल जिसले की जुलनी है, मैं बड़ी खरी तो सच्ची गल करना। गल जिसले की जुलनी है, उसने माऊ तो प्यू ने हवाले नाल गल की जुलनी है कि इसने माँ और प्यो कौन हो सुन। मैं इस तो बढ़ के मेरा ख्याल है मैं और कोई अल्फाज अदा करना मैं मुनासिब ना समझना। किसी नाल भी सियासी अगर इख्तलाफात है, किसी ना कोई मसला है, तो उस अपनी जाई बेशक ज़रूर रखो, लेकिन असा इस मुआशरे में रहने। सब तो पहले असी मुसलमान हाँ, उस तो बाद असी मशरकी रवायात रखने वाले हाँ। इस ख्याल नाल इस हवाले नाल काइंडली मैं रिक्वेस्ट करसा और मैं अपील करसा इस फोरम ने ज़रिए कि खुदारा किसी ने बेटियाँ टारगेट मत करो, क्योंकि असानी भी बेटी है, असानी भैन भी है और असानी माँ भी है। बहुत शुक्रिया अगर ये मैसेज मेरा कन्वे हो गया है, अगर इस अमल हो ना हुआ है तो मैं सर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो अपने भरावां और दोस्तों ना कि ख़वातीन इस हवाले नाल माफ़ करो, ख़वातीन तो इस तरह ने गुफ्तगू और इस तरह ने मामलात करने मुनासिब नहीं। यही गल कहन के मैं अपने अज ने जोड़े मेहमान नो उन्होंने कोलों भी ज़रूर कमेंट करना। जी जदून साहब, साड़ा मसला ये वे साढ़े महल्ले बिच या साढ़े अपने घर असी पानिया की बूंद बूंद तरसने हाँ। साढ़े भी इतनी जरूरत नहीं असी अपनी विलेज कौंसल के नाज़ुम आखां यार ये असा पानी क्यों नहीं मिलता। हालांकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट बिच वाटर एंड सैनिटेशन फराहमी आब निकासी आब की सब तो पहली जिम्मेदारी विलेज कौंसल की है। साढ़े भी इतनी जरूरत नहीं उस को असी पानी लवावां, लोगों साफ पानी देवां, उन्होंने ज़रूरतां पूरियां करां। असी उठ के इमरान खान साहब उत्ते, मौलाना फजल रहमान साहब उत्ते, मरियम नवाज उत्ते, बेनज़ीर उत्ते, जरदारी उत्ते, साजल हक साहब उत्ते, असी बड़े बड़े लीडरां उत्ते फेसबुक उत्ते असी तनकीदां शुरू कर देने आ, उन्हें शक्लां बिगाड़ना या ये जियां तस्वीरां शेयर करनियां। इसका मतलब ये यारा साड़ी माँ की गोद की जी तरबियत है वो ठीक नहीं हुई, वो ठीक नहीं हुई। ये असी क्यों मैं और असी पानिए का यकीन करो 20 फुट पैप ना पवा के ना मैं जिन्होंने लोगों परसनली सैंडना उन्होंने ग्रां जोड़े ने मसाइल में डुबे दे ने ते वो फेसबुक उत्ते मैं देखना वो बड़े बड़े लीडरां दी शक्लां बिगाड़ के लाते ने पे, उन्होंने उत्ते गल्लां करते ने पे। वो यार पहले तुसी अपने मसाइल हल करो, अपने घरे दे मसाइल हल करो। तुसां घर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एक बेहतरीन इदारा है, सब तो बेहतरीन इदारा जो है वो घर होंदा है। उस तो बाद किसी ते गल करो। और तुसी इंतखाब करने वेले ते वो असां सारियां पता है यार असी किंजू इंतखाब करने हैं ते असां ये गल्लां मैं और जदून साहब और साजिद खान साहब इस करे करने हैं। असां कोई तुसी असां मंदे नहीं लगते हो, बहुत चंगे लगते हो, असी इस दी सलाह वास्ते करने हैं। मेरे भाईओ अपनी आखरत खराब ना करो, अपनी आखरत खराब ना करो। कोई औरत कदे बूह बेया भी आवे ना, इस्लाम असा आखता है उस हया आले पासे आने वास्ते दुआ उस वास्ते करो, जदोजहद करो, उसकी इज्जत बाज़ारा में ना उछालो, उसकी इज्जत तुसी मीडिया उत्ते ना उछालो, उसकी बेहतरी वास्ते काम करो, उस वास्ते दुआ करो तुसी कि अल्लाह अगर दुनिया में नहीं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अगर वो दुनिया में मौजूद है अल्लाह उसा हदायत देवे। तुसी मुसलमान हो, अगर मुसलमान हो पहली गल ये कि उलमाए कराम उत्ते कदे गल ना करो। उलमाए कराम जिहड़े ने वो दीन दे वारस ने और ये मेरे नबी दा फरमान है, उलमाए कराम दीन दे वारस ने। वो अपने किरदार का जवाब अल्लाह आगे खुद देसन और उन्होंने ज़्यादा अजाब है तुसां और मेरे कोलों भी, क्योंकि वो जो गुनाह करते हैं समझ के करते हैं पे हो सकता है असी न समझी पे करना, लेकिन तुसी ये जा काम कदे भी ना करो। ये दीन दे वारस ने, ये साढ़े दुश्मनों की कोशिश है दीन कमज़ोर करने वास्ते। सब तो पहले उलमा कमज़ोर किया वैंदा है, उन्होंने उत्ते गल्लां कीतियां वैंदियां ने। उस तो बाद फिर मदारस और मसाजिदां कमज़ोर किया वैंदा है, उन्होंने उत्ते गल्लां कीतियां वैंदियां ने। यानी लोग मकसद होंदा है कि लोग उलमादारों, दीनदारों, मसाजिदारों, मदारसदारों मुतनफर हो जुलन। ये साढ़े दुश्मनों दी साजिशां ने, लिहाजा इन्हां में तुसी कदे भी ना आओ।
अगर कोई कम करदे हो अच्छाई आस्ते कोई तजवीज़ां है ने तो अपने नुमाइंदियां पर्सनली जुल के तुसीं तजवीज़ां दिया करो, उन्हां कोल बेहिया करो। खाली फेसबुक उत्ते ये कम नहीं अच्छा बस ये देखो ये फेसबुक पूरी दुनिया देखती है पी। देखो साढ़े पाकिस्तानी पूरी दुनिया बिच ने वो जिसले अपने कमे तो थके दे आंदे ने ना, यकीन करो सारी दिहाड़ी मजदूर काम करता है। मैं कैंपां में बाहर मुल्कों में देखता रहा, शामी वाले वो लेट के ना तो सब तो पहले फेसबुक देखता है मेरे इलाके में क्या होया है, क्योंकि ना उसको खबरां सुनने वास्ते टीवी उत्थे वे ना कोई अखबार है, वो फेसबुक देखता है, वो सड़ियां गल्लां सुनता है तो बस खुश हो जुलता है, अपने इलाके के मंजर देखता है तो खुश हो के वो सह रहिंदा है। सुबह उठ के सिर गीले फिर निकल जाता है। जिहड़े बैरूनी मुल्क साढ़े भरा है ने उन्हां असीं ज़्यादा खुशमदेद आखने हाँ और उन्हां दे हिम्मत और हौसले वास्ते असीं दुआ गो हाँ अल्लाह ताला उन्हां हौसला देवे। वो अपने अहल वयाल वास्ते और साढ़े मुल्क वास्ते ज़रे मुबादला कमांदे ने पे। साड़ी मुल्क की मैशत और तरक्की उन्हां दी मेहनत पे से। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सुन साड़ा मुल्क तरक्की कर सी खुशहाल हो सी। तो मैं हुण जदून साहब माइक तो देना। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त ना गल की है। एक बैसियत इस तरह कि जिस तरह एक उस्ताद न किरदार होना है माशाल्लाह इन्हां ना चूँकि कम ही समाजी है उस हवाले ना बड़ी प्यारी गल इन्हें की है। अच्छा मैं कुछ दोस्तों ने ना शामिल कर सा, कुछ क्वेश्चन भी उन्हें कीते वो भी ज़रूर जवाब दे सा। उस हवाले नाल सब तो पहले मोहम्मद अफसर आफाकी साहब आखन कि तुसानी सारी टीम असलाम और जदों गुफ्तगू तुसी करने हो हिंदको बिच तो सुन के बड़ा मज़ा आना है। बहुत शुक्रिया सर। असानी कोशिश यही है कि असा अपने ज़ुबान आ अपनी सकाफत है रस्मो रवाज उन इन्हां चीज़ां असी किनके अगे जुलां और इन्हां प्रमोट करां। फातिमा नूर qualities you needed in a candidate, those all qualities are in Nabil Abbasi, will you support him? बहुत शुक्रिया जी फातिमा नूर। दूसरा मैसेज इन्हें किया है कि बतौर फीमेल मरियम नवाज़ और बीबी साहिबानी असी जड़ा है ना वो करने हैं रिस्पेक्ट करने हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गल है इस हवाले नाल। उस तो बाद मलक खिजर अवाना है, बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। बिशारत खान जदून सवाल किया है कि नज़ाकत साहब माजरत के साथ जमात इस्लामी की मकामी क़यादत अवेलियों की सतह पर जमात को प्रमोट करने में नाकाम रही है, इसकी क्या वजह है? ये सवाल ज़रूर असी नज़ाकत भाई कि इनको इनके जुलसा। आतिफ सफ़ीर आहने जी तुसां सारे दोस्तां ईद मुबारक। हाजी सफ़ीर अहमद सऊदी अरब सर तुसां भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया तुसा ना। उस्मान खान जदून एक शेर पढ़े। अच्छा उस तो पहले बड़ा एक इंपॉर्टेंट गल की है मसूद भाई तुसी सुनने हो सो पे प्रोग्राम जी साइड ते तुसा गल की है इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने हवाले नाल। सर इससे ज़रूर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और मैं चूँकि साफ़ी भी हाँ लेकिन अगर मेरी साफ़ी बरादरी विच या मेरा जिस शोबे नाल तल्लक है इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, उस अगर कोई कमी कुताही होसी तो मेरी जिम्मेदारी बननी है कि मैं उस सामने आना चाहिए। मीडिया ने किरदार चूँकि इस दौर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तुसां अच्छे अंदाज तुसां पता भी है, लेकिन स्पेशली इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ना जड़ा रोल है एक साइड तक अगर पॉजिटिवली उखड़ने पे होना चीज़ां, लेकिन दूसरी साइड तक उसने बहुत सारे नुकसानात भी हो रहे हैं। जिस तरह बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां कि जिहड़ियां बगैर तहकीक तो चला छुड़न चैक नहीं है। इखलाकियात ने जिस दायरे में उन्हें पैमरा चाहिए कि पैमरा उन्हें तो चैक रखे इसलिए उस हवाले नाल वो चीज़ नहीं हो रही। फिर फाशी और उरियानी काफ़ी हद तक फैल रही है। तीसरे नंबर पर एक और चीज़ है कि जिहड़ी खबर असी आखने क्योंकि साफ़ी नहीं पहली जिहड़ी चीज़ है वो खबर तो स्टार्ट होनी है। एक साफ़ी ना जड़ा कैरियर है जिहड़ी खबर नहीं क्वालिटी है वो खबर नहीं क्वालिटी नहीं देखी जुलनी बल्कि उसने रेटिंग देखी जुलनी है जिहड़ी कि मैं समझना कि इंतहाई गलत गल है। इस ठीक होना चाहिए खबर कराची नहीं और हरीपुर नहीं या एबटाबाद नहीं उसने मयार देख के मुंतखब किया जुला ना कि उसने रेटिंग देखा जुला। बहुत शुक्रिया इस हवाले नाल तुसां ने मशवरियां तो असी मुस्तफीद भी हो सा। मसूद भाई इंशाअल्लाह तुसां नाल हां और इस ते आवाज़ इंशाअल्लाह बुलंद करने रह सा। उस बाद उस्मान खान एक शेर पढ़ा है इजर का मौसम और ऊपर से ये सावन कहाँ को जाए फिर ये दीवाना तेरा यू आर। बहुत शुक्रिया जी जदून साहब, खुश रहो। मलक हनीफ अवान माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई बहुत प्यारी बातें आपने की हैं और वाकई ये बात है। बहुत शुक्रिया तुसी असां नाल शामिल होए हो। उस्मान तनोलिया ने नज़ाकत साहब बिल्कुल अच्छे बातें की हैं आपने, बहुत शुक्रिया सर।
मसूद भाई आहने नज़ाकत साहब, बहुत अच्छी काविशें आपकी, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, बहुत शुक्रिया। काइंडली आंसर में अप मैंशनड क्वेश्चन फातिमा नूर, तुसा एक जरा क्वेश्चन कीता है नबील अब्बासी ने हवाले नाल, ज़ाहिर है मैं एक प्रोग्राम पे करना, उस प्रोग्राम होस्ट पे करने हैं, मैं तो तुसा इसने जवाब ना दे कि ना तुसा नहीं एक राय है जी पब्लिक तक चली गई है, असा वो राय पहुँचा भी छुड़ी है तुसा नहीं नबील अब्बासी साहब ने हवाले नाल कि उन्होंने क्वालिटीज़ मौजूद नो कि जड़ियाँ एक सियासतदान ने अंदर होनियाँ चाहिए और वो डिज़र्व करने ने इस हवाले नाल, यही तुसा ने मैसेज है, मैसेज असा पहुँचा भी छुड़े। बहुत शुक्रिया तुसा ने इस हवाले नाल। उस तो बाद जी असा कोल जेड़े सवाल आए, दो सवाल आए, मैं एक सवाल है बिशारत खान जदून की तरफा तो बिल्कुल तुसा उस हवाले नाल पहुँच गए, और दूसरी जड़ा सवाल आया है मलिक हनीफ तुसा आखे कि बड़ियां चंगियां गल्लां तुसा कीतियां, उस तो बाद उस्मान तनोली साहब आखे जी तुसा जड़ियां गल्लां करने हो बहुत अच्छियां, बहुत शुक्रिया तुसा ना। मैं अच्छा उस तो बाद नज़ाकत भाई को जुलसा होन मजीद जेडे क्वेश्चन कीते स्पेशली असा ने ऑडियंस उस हवाले ना। अच्छा उस तो पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल, दो मैसेज जेडे बाहर तो असा आए सियासी पार्टियां ने हवाले नाल कि सियासी जेडे कारकुन नो असा ने इस तो पहले भी मुतअद्दद प्रोग्रामां विच इस चीज़ का असा जोर दिता है कि जितने भी उन्होंने मकामी लीडरशिप है या मरकज़ी लीडरशिप है उस अगे गुजारिश पहले भी की है और अज ने प्रोग्राम विच भी करसा कि खुदारा तुसा ने जेडे कारकुन नो उन्होंने तरबियत इस हवाले नाल ज़रूर की जुलै। असा ने प्रोग्राम मरकज़ी क्यादत ना सही लेकिन लोकल जी असानी क्यादत और डेली तकरीबन देखने, अगर वो लाइव प्रोग्राम ना देख सकन तो उस बाद देखने और असा मैसेजेस भी करने। मैं जितनियाँ भी सियासी जमात असानी लोकल लेवल तैन उन्होंने लीडरशिप असा सुन रही है, उन्हें आगे गुजारिश करसा कि अपने कारकुनां इस हवाले नाल सर तुसा ज़रूर जड़ा है ना तरबियत ना ज़रूर ख्याल रखसो। उस तो बाद एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस ही है कि बदनसीब है वो शख्स कि जिस किसी ने दुनिया विच और आखिरत तबाह कर छोड़ी है। दुनिया नहीं खातर उस अपनी किसे नहीं दुनिया वास्ते ना उस अपनी आखिरत खराब की है। ये वही मैसेज है बुनियादी तौर पर जी पहले तुसा नाल गल की, देखो नफ़ा नुकसान नहीं है उस हवाले नाल अगर असी देखा बैसीयत पाकिस्तानी और सब तो पहले बैसीयत मुसलमान असा ने जड़ा किरदार है, असा ने दीन असा के गल आखना है, जंग ना मैदान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गल पे आखने आखिरी खुतबा जड़ा उन्हें दिता है उस भी उन्होंने ये चीज़ मैंशन की है और वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बने है। अज जड़ा यूनाइटेड नेशन ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और या फिर जड़ा उन्हें जंगा ने हवाले नाल जड़े अपने कावानीन मुरतब कीते वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा है जना उन्हें चाह के कीता है, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल आखने कि किसी अरबी अजमी तो बरतरी नहीं है, किसी अजमी अरबी ते बरतरी नहीं है, अमीर गरीब ते और गरीब अमीर ते, गोरे हैं काले ते और काले हैं गोरे ते। उस तो बाद वो क्या आखने, उस तो बाद वो आखने कि जदों जंग ने मैदान तुसी जुलने हो, जदों तुसी किसी से जाई फतह याब होने हो तो उस तो बाद बुढ़िया कुछ भी नहीं आखना, खवातीन कुछ भी नहीं आखना, बच्चियां कुछ भी नहीं आखना, जेडे लोग हथियार सट छुड़न उन्हें कुछ भी नहीं आखना, खेतियां नहीं उजाड़नियाँ, बागात नहीं उजाड़ने, जानवरां नाल जुल्म नहीं करना। और असी के पे करने हैं, ये एक सवाल है, ये असा आपे कोलों ही पूछना है और इसने हल भी करना है। नज़ाकत साहब को जेडे सवाल तुसा कीते उसने जवाब हुण तुसी नज़ाकत भाई तुसा दे सुन। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नाजरीन कि तुसी वक्त करके असा देखते हो पे। सब तो पहले मेरी बहन बेटी फातिमा नूर ने नबील भाई साहब के बारे में आख्या, बेशक बहुत अच्छे लोग ने, साढ़े हस्ते सारे साढ़े सिरे दा ताज ने, असा सारे लोगों की इज्जत करने आ। कोई बंदा अगर अच्छा हो सी अल्लाह की राह पे खर्च कर सी और अच्छाइयाँ कर सी, दुनिया और आखिरत उसकी बेहतर हो सी, दुनिया भी उसकी आखिरत भी उसकी है। हर बंदा आपे काम करता है। अगर साढ़े ये लोग अच्छाइयाँ कर सन तो आपे हस्ते कर सन, अल्लाह इन्हां अच्छाइयाँ की तौफीक दो, बुराइयाँ कर सन वो भी आपे हस्ते ने, दुनिया बिच भी मायूस हो सन और आखिरत बिच भी। दुआ बशारत जदून साहब, क्योंकि अज का मौजू जुमा इस्लामी नहीं बल्कि अज का मौजू जोड़ा है वो
साढ़े समाजी काम ने लोकल गवर्नमेंट है और सियासी जमातां दे कारकुनां उत्ते वे वो बाई द वे गल आ गई फेसबुक वाली, अच्छा हो गया, उस पर अच्छी गुफ्तगू हो गई है। मैं तुसा एक मिसाल चाह देसा, क्योंकि तुसा आखिया यार कम नहीं हो रहा, कम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बस जिस हद तक साढ़ा है वे इतना ही है वे। असा आपे दरों जो साड़ी कोशिश है वे अच्छाई फैलाने की कोशिश करने हैं। जिसले अल्लाह ताला ने लोग हदायत दी थी, लोग आ गए तो अल्लाह ऐसा मजीद बेहतर करसी। पर साढ़ा अज का मौजू चूँकि जमा इस्लामी नहीं, इस करके मैं डिटेल गुफ्तगू इस ना करता, क्योंकि तुसी भी उसे घराने नाल तरक रखते हो। अगर तुम लिटरेचर कानून पढ़े दा तुम पता है साढ़े कानून ज़रा सख्त ने। मैं 12 साल दोवां बुजुर्गों उत्ते मेहनत की थी, बड़े सफ़ेद पोच, सफ़ेद दाड़ी, चिट्टी टोपी, हाज उमरा सब कुछ। 10 साल बाद जदों मैं उन्होंने मुँह अगे फार्म रखे बेनल्फियाँ 2, एक बेनल्फी यार मैं ज़कात बाकायदगी नाल देना पिया, दूई कि मेरा जो आमदन का जरिया वो आराम का सूद का नहीं। वो पढ़ने तो बाद उन्होंने मैं मंदा चंगा आख्या, वो दैड़ा अज मजीद 5 साल गुजर गए ने, अज का दैड़ा वो बुजुर्ग मेरे दार मुड़ के नहीं आए। बस तुसा पता है फिर वो ज़रा मुश्किल होंदा है इन्हां आस्ते। मसूद साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में आख्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत वसी है, उन्हें चाहिए एक अच्छी खबर देन लोगों की तरबियत आस्ते, क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं। उस्मान तनोली साहब, उस्मान जदून साहब, थोड़ा शुक्रिया, तुम देख रहे हो, सवाल कर रहे हो। हदीस जदून साहब ने पढ़ी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स बदबख्त है जिहड़ा किसी दी दुनिया आस्ते अपनी आखरत तबाह करता है। ये नहीं किसी दुए की खातर झूठ आखता है। एक शख्स गुनाह कराची में करता है और मैं हवेलियाँ में बह के आखा ना जी उससे अला गुनाह नहीं किया जी। एक बंदे का माँ पता ही नहीं जरा वो ये गुनाह उस किया या नहीं किया, मैं इंजू पिया उसकी जाई गोइयाँ देवा। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, उसके हज फर्ज है वो नहीं करता, उम्रा फर्ज है नहीं करता, मैं उसकी जाई इंजू पिया दलीलां देवा जरा उसदियाँ मजबूरियाँ ने। एक शख्स नशा करता है, बुराइयां करता है और मैं लोगों के सामने बयान करा पाया यार जी बड़ा नेक आदमी, बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये चीज़ें जितनियां हैं इस बिच होंदा है कि लोगों की दुनिया बनाने वास्ते अपनी आखरत तबाह करना। ज़्यादा तुम इलेक्शनों में देखते हो कि लोग ज़्यादा किसी मेंबर बनाने वास्ते बहुत ज़्यादा शमले उस बनाते हैं, बड़ियाँ सफाइयाँ पेश करते हैं। इस हदीस का मफहूम इत्थे फिट आता है कि असी उन्होंने गुनाह छुपा के उन्होंने दियां नेकियां सारा कुछ शो करके ते असी उन्होंने करके झूठ आखने हैं। किसी दे करके मत झूठ आखो। गल सुनो मेरी, कोई बंदा मेंबर बन गया या न बनया किसी तो कोई फर्क पैदा नहीं होता। मेंबर बनने वाले जिहड़े ने वो फरिश्तियां नाल गल्लां नहीं करते राती, वो भी साढ़े जी है ने, साढ़े तो ज़्यादा परेशान ने। वो जिहड़ा नहीं बनता उसां को घरों आण के नहीं कढ़दा, जिहड़ा हार जुलदा उसां किसी घरों कढ़िया आ के यार तू को जुलो तू हार गए, या अल्लाह ताला ने उसकी रोज़ी बंद कर सकी यार अल्लाह उस आखे तू हार गया तू मैं रोज़ी ना देंदा क्योंकि तुझा मखलूक नहीं मनती। ज़ाहिर जिहड़ा हारदा उस मखलूक नहीं मनती तो हारदा है। अल्लाह ने कदे उस गल आखी और तेरी में रोज़ी बंद करना तू नहीं मखलूक मनती। लिहाजा असी किसी दुए वास्ते असां झूठ आखने की किहड़ी जरूरत है। फिर ये लोग साड़ी कोई दुनियावी जरूरियात ही पूरियां नहीं कर रखते। यार ये असें आखां यार साड़ी दुनियावी जरूरियात पूरी करते हैं, असी भुखे हो सा साढ़े घर आटा आन सुन, या असी बेघर हो सा असा 5 मरले 2 मरले मकान बढ़ा के चाहते सुन, असां तो कुछ भी नहीं कर रखते, ना साड़ी दुनिया बढ़ा रखते ना साड़ी आखरत बढ़ा रखते हैं। तो फिर असी किसी दुए की खातर अपनी आखरत किस वास्ते तबाह करा। साढ़े ते ऐसे ऐसे बुजुर्ग रहे ने, यकीन करो उस्ताद इलेक्शन ड्यूटियां करते रहे ने, आखिर में बहुत सारिया वोटां बच गई ने। सारे आख्या चलो जी अपनिया अपनिया मोहरा मार के 10 20 100 वोट पाने हैं जी। उन्हें आख्या ना जी असी तो किसी ना पाते, लोगों की मर्जी है जिस दिल आखता ने वोट पाओ, असी तो एक वोट भी नजायज़ ना पाते। इत्थे यकीन करो साढ़े भरा जैली वोट पा के फ़ख्र महसूस करते हैं मैं 10 वोटां पाइया ने, मैं 50 पाइया ने। यानी इसका मतलब है इस हदीस का कि वो आप इस बंदे मेंबर बनाने वास्ते अपनी आखरतां पे तबाह करदा है, झूठ करदा है पिया। असां ये जे झूठ मुआशरे में कदी नहीं करने चाहिए। देखो असी एक कौम हाँ, असी एक नज़रिए तहत कायम होए हाँ। इस दुनिया में 2 ही कौमां ने जिहड़ियां नज़रिए ते कायम ने,
एक इसराइल है और एक पाकिस्तान है। ये मत भुलो। असा आपे आप हजूम ना बढ़ाओ, आपे आप कौम बढ़ाओ। जिस नज़रिए उत्ते असी कौम बने हैं, जिस नज़रिए ते पाकिस्तान बने हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असा इस नज़रिया मत भुलो, हर वेले इस नज़रिया कायम रखो और अपने नुमाइंदियां जिस लैवल पे ब्याओ उन्हें यह गल आहो यार जिस मकसद वास्ते पाकिस्तान बने देखो कदे तुसां दी तरबियत तुसां दे सीनियर नहीं करते, वो कम से कम तुसी उन्हें ही तरबियत करो। उन्हें आहो कि असम्बलियां में गले नहीं पकड़ने जुल के, असम्बलियां में पाकिस्तान और इस्लाम वास्ते गल करनी है, असम्बली में किसी गाल नहीं करनी, किसी मंदा चंगा नहीं आखना, किसी बुरा भला नहीं आखना, तो पैसे कहन के वोट भी नहीं बेचनी। ठीक है, तुसी अपने नुमाइंदे आखो ताकि इसलाह हो। जिस मकसद से पाकिस्तान बने 72वां योम आज़ादी असी पे मनाने हैं जी। साजिद खान साहब, जदून साहब, 72 साल कितनियां नस्लां गुजर गई ने, यानी 3 नस्लां जिहड़ियां ने वो गुजर चुकियां ने, 3 नस्लां। लेकिन जिस मकसद वास्ते पाकिस्तान बने उस मकसद तक असी ना पहुँच सके। वो मकसद तो यह है कि जिस तक घर नहीं उस स्टेट का काम है घर बढ़ा के देना, मुखियर हज़रात का काम है घर बढ़ा के देना, ज़कात देना, सदकात देना, यानी अपने माल लोगों उत्ते खर्च करना। तुसी यकीन करो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने ने, तो उन्होंने अपना जितना वक्त है हुकूमत था खिलाफत था उन्हें 2 कामों में लाया है। एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद झूठे नबी बहुत पैदा हो गए, क्योंकि औरत ने भी नबूवत का दावा कर सके। उन्होंने ज़्यादा जंगा जिहड़े झूठे नबी पैदा होए ने उन्होंने खिलाफ तो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ उन्हें ज़्यादा जंगा कीतियां ने। ईवन उन्होंने आखना है कि मैं ऊँटे के गले में जी रस्सी होंदी है मैं उसकी ज़कात भी ना करो कि इंसान। साढ़े मुल्क में कदे मुखैर हज़रात ज़कात देने लग पे, यकीन करो कि ज़कात किन्ने वाला कोई ना रहे। सारे लोग इस मुतफिक ने जी, सिर्फ कराची शहर टैक्स भी देंदा और ज़कात भी देंदा। पूरे मुल्क का 75% टैक्स 55% टैक्स जो कराची पूरा करता है पाया, 45% पूरा मुल्क देंदा है, देंदा ही नहीं कोई। कराची टैक्स भी देंदा, ज़कात भी देंदा, और कराची के ज़कात के पैसे असी पूरे पाकिस्तान में बनने हैं, या जिहड़े लोग साढ़े पाकिस्तानी बाहर बैठे दे वो असां ज़कात भेजते हैं वो असी बनने हैं। लेकिन साढ़े गुआंढे उत्ते साढ़े महल्ले बेच साढ़ियां रिश्तेदारियां बेच लोगों उत्ते ज़कात फर्ज हो ज़कात नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान में सारे लोग ज़कात देने लग पाओ, ये बावर कराओ जिथे भी बहो, समझो मुखियर आदमी ज़कात नहीं देंदा, उत्थे ज़कात की अहमियत बयान करो। साढ़े बजुर्ग जहाँ भी असी बहवां असां 2 गल्लां दा पुछते ने, वो यारा ज़कात किस किस दी है, कितनी दी है, किसां दी है, सदकात इस महीने में किहड़े तुसां देते हैं। और जिस कोल कोई गल भी नहीं होंदी वो आखते होंदे ने यारा और तुसां किसी का दिल खुश करने वास्ते कोई अच्छी गल कर सकीए तो ये सदका हो गया अगर तुसां कोल पैसे नहीं थे। लिहाजा इस उम्मत की इस कौम की इसलाह करने वास्ते, इस कौम बनाने वास्ते एक मिशन एक मकसद वास्ते असां सारियां मेहनत करनी है। ये मीडिया भी इसे करके तुसां दी इसलाह वास्ते तुसां कोल मालूमात पहुँचाने वास्ते वे, असी किसी की इज्जत और बेइज्जती वास्ते ना बैठे दे, असी इतने किसी बेइज्जत करने वास्ते ना बैठे दे, असी किसी के वोट गिनने वास्ते ना बैठे दे किसके कितने वोट ने। ज़ाहिर है अजकल लोग बड़े बाशऊर ने, औरतां मर्द बच्चे सारे, वो जिहड़े लोग उससे आयल होए वो लोग उस वोट चाह दे सुन उसकी वो सपोर्ट कर सुन। साढ़े आखने उत्ते ना कोई वोट किसी रोकदा किसी की, ना किसी कोई देंदा, तो ना असी अपने चैनल अपनी गुफ्तगूआं मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। साढ़ा काम इसलाह है। असां इस हदीस का पूरा मफहूम दस सटिया कि मत दुए दी दुनिया वास्ते अपनी आखरत तबाह करो। ये लोग ये शक तुसां ना दुनिया दे रखते हैं ना तुसां दी आखरत वास्ते कुछ कर रखते हैं। लिहाजा वालदैन ने अगर जिंदा ने तो मैं अपने नाजरीन है गल आखसां कि उन्होंने खिदमत करो, चुट के खिदमत करो। ये मुड़ के नहीं थांदे ने, जदों नहीं आउंदे ने तो यकीन करो फिर तुसां किरे भी सुकून नहीं मिलता। लिहाजा अगर ये जिंदा ने तो उन्होंने दिल खुश करने वास्ते जो जिस तरीके नाल खुश होंदे ने, वो पैसे देने ना खुश होंदे ने, मुठियां भरने नाल, उन्होंने कपड़े धोने नाल, तुसां दी गुफ्तगू नाल बहने खलने, उन्होंने वक्त जरूर दो, उन्होंने कोल शामी राती ब्याहो, उन्होंने नाल तुसी गल्लां करो। ये जंदों कुड़ियां घरे वाली इत्थे ही रह सुन ने टिके रह सुन
ਇਹ बड़े भी होवे सन, लेकिन ये नेमतां असां मुड़ के नहीं मिलदियां। लिहाजा जिन्हां दे वलदैन जिंदा ने वो वलदैन की खिदमत करो, जिन्हां दे नहीं जिंदा बड़ियां भैणां भरा ने उन्हां वलदैन समझ के उन्हां दी इज्जत करो। फुफियां मासियां ने देखो सिला रहमी जिहड़ी है ये तुसां दे रिज़क विच बरकत पांदी है। सिला रहमी जदून साहब सिला रहमी इस्लाम दा उनसर है कि जिहड़ा तुसां दुनिया विच भी इज्जत देंदा है और आखिरत विच भी इज्जत देंदा है। वो सिला रहमी दे जे रिश्ते ने रहम माऊ दे पेट आखते ने, रहम माऊ दे पेट आखते ने कि जिहड़े लोग भिक्की माऊ दे पेट विचों आंदे ने ना, जिस विच तुसां दियां मासियां शामिल होंदियां ने, मासी यानी माँ जैसी, कितना ज़बरदस्त लफ्ज़ है इनको वैसी आने मासी माँ जैसी कि माऊ वाली गल है। उसकी इज्जत करो, उसका एहतराम करो, उसको बहो। अगर वो परेशानी में उसकी परेशानी दूर करो। अगर तुसी मुखियर हो उन्हां दी मदद करो। तुसां कोल कुछ भी नहीं, तुसां दी अच्छी गुफ्तगू मासियां ने, फुफियां ने, भैणां ने, वलदैन ने, इन्हां नाल मुलाकातां करदे रहा करो। इन्हां दारों कदे कण ना मोड़ो। तुसां दे पड़ोसी ने, इन्हां नाल तुसी अच्छे सलूक करो। यकीन करो तुसी दुनिया विच भी सुखे ते रहो और तुसां दी आखिरत भी बेहतर होसी। मैं हुण जदून साहब माइक देना कि ये अपने ख्यालात दा इज़हार करो। बहुत शुक्रिया। नवे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਅਲਾਇਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਬਦਾਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। किसी का अगर कोई करप्शन का केस चल रहा है या किसी नाल कोई और मामला चल रहा है, उसा असी इस तरह डिफेंड करने हैं कि जिस तरह तो असा राती उन्होंने कोल होने तो सुबह आके असी उन्हें डिफेंड करना शुरू कर देने हैं। हालांकि असा सिरे तो उस मामले ना पता ही नहीं होना कोई कितना सच है कोई कितना झूठा है। इसना फैसला मैं या तुसी ना कर रखने, इसना फैसला करे वालियाँ अदालतां पाकिस्तान विच इदारे बने होन जिन्ना फैसले कर रहे हैं। असी सोशल मीडिया तो आके मेरा ख्याल है वो फैसले ना करा वो ज़्यादा मुनासिब है। यानी एक बंदा झूठा है, एक मिसाल देने कि एक बंदा झूठा है, वो असी उसे सच्चा पे बनाने आके क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ात असां कोलों इन्ना पुछसन कि भाई तुसा फैसला करने वाले कौन है हो, तुसी फतवा देने वाले कौन है हो, लिहाजा इन चीज़ों तो इज्तनाब किया जुले और कोशिश ये की जुले कि अपने माऊ और प्यू ने नाया जड़ा है ना वो गाल ना कढ़ाई जुले। बस मुख्तसरन ये गल है, इस तो खुल के और मेरा ख्याल गल नहीं हो कि नहीं ये कोशिश की जुले कि अपने कौम कबीले हैं अपने ख़ानदान और अपने वालदैन गाल ना कढ़ाई जुले। बहुत शुक्रिया। अज़हर जदून अज़हर भाई, हमने गांधिया के 110 बंदे जदून बरदरी के इकट्ठे किए हैं और इलाके के गरीबों की थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। मैं तो सर मैसेज पूरा कोशिश करना कि मिल जुले। जदून बरदरी के इकट्ठे किए और इलाके के गरीबों की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। अज़हर जदून UAE सर बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है। और मैं बल्कि मैसेज तुसां देसां कि तुसीं होल कम्यूनिटी जितनी भी कम्यूनिटी है गांधिया में मुख्तलिफ लोग होन उन्हें भी इस दायरे में शामिल करके नो। बहुत शुक्रिया तुसा ना और ये बहुत अच्छी काविश है। मेरा ख्याल है यही छोटियां छोटियां गल्लां मैं इससे तुसा नहीं इस गल तो उस तो पहले नज़ाकत भाई ने भी ये गल की है कि अगर इस मुल्क में सही मानिया में ज़कात देनी शुरू हो जुले, बाकी कोई कुछ भी ना करे, किसी ने कोई मदद ना करे, सदका भी ना देन, सिर्फ एक ज़कात देने शुरू कर दे वहाँ तो असा को डिज़र्विंग लोग जड़े ना वो ख़त्म हो जुलन, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ना हो। जिस तरह सईदना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने दौर चोया आया वही दौर दोबारा आ जुले। और ज़रूरत इस अमर नहीं है कि हर बंदे असां विच किरदार अदा करना है, अपनी ज़ुबान के ज़रिए किरदार अदा करना है, अपने हथ के ज़रिए वो किरदार अदा करना है। अगर ये डिज़र्विंग लोग जोड़े अगर असी ना अपने मुआशरे में देखा, अपने अड़ोस पड़ोस देखा, अगर असी इन्हों की मदद करनी शुरू कर देवां तो मेरा ख्याल है इन्होंने चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहनी। ये बहुत अच्छा इकदाम है सर। तुसा ना अल्लाह तुसा इस कामयाब करन और मेरे कोलों ज़ाती तौर पर भी जो कुछ हो गया इंशाअल्लाह मैं उस हवाले नाल करसां। जितने भी दोस्त असां नाल अज ने प्रोग्राम में शामिल होए सारिਆਂ ना शुक्रिया अदा करसां। फिर आखिरी मैसेज हो ही देसां कि किसे वास्ते
अपनी जी दुनिया है उस ना दुनिया और ना अपनी आखरत इन दो चीज़ा ख़राब नहीं करना। ये दुबई में हमारे इलाके के लोगों में पहली दफ़ा हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इकदाम है सर, बहुत अच्छा इकदाम है तुसा ना। और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नो मैं समझना कि बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहे, ना सिर्फ वो कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजने बल्कि इस हवाले नाल असा भी एक इस तो पहले एक प्रोग्राम शुरू किया है 1 साल पहले जरा थोड़ा जिहा विचों डिले हो गया है कि मुख्तलिफ असाना प्रोग्राम है कि मुख्तलिफ ऐसी ख़वातीन कि जिन्होंने शादी नहीं हो रही, बच्चियाँ नहीं जहेज़ ने उन्हें कमी है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बच्चे जो स्कूल गोएंगे गए स्कूल नहीं जो लगने असा इस हवाले नाल जेह्ड़े असां ओवरसीज़ पाकिस्तानी नो उन्हें इस हवाले नाल बड़ी मदद की थी। इस पर कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तानी की जेह्ड़े पाकिस्तान तो बाहर कम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खिदमत भी करने पे, पाकिस्तान वास्ते कीमती ज़र मुबादला भी भेजने और हर हवाले ना बढ़ चढ़ के हिस्सा किन्ने, इस पर कोई शक शुबा नहीं। अजर जदून आने शुक्रिया नज़र भाई, बहुत शुक्रिया इस हवाले नाल तुसा ना सारे दोस्तां फिर गुजारिश करसा कि अपने इखलाक आला रखो, अपने किरदार बेमिसाल बनाओ ताकि लोग तुसा ने उस किरदार की मिसाल देन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस कोट करसा और उससे नाल फिर असी प्रोग्राम अपने एंड भी करसा कि तुसा विच सब तो बेहतरीन शख्स वो है कि जिसने इखलाक अच्छे। अगर तुसा ने इखलाक अच्छे तो मेरा ख्याल है तुसा सब कुछ जे तक नहीं हो। वो आखन कि अगर दुश्मन ने भी ज़ेर करना है तो उस वास्ते बेहतरीन तरीका यही है कि तुसा इखलाक अपने अच्छे अपनाओ, उस नाल अपना रवैया अच्छा रखो, तुसा सारा कुछ कर रखने हो। इसे नाल प्रोग्राम वाइंड अप करसा, क्लोज करसा। फातिमा नूर फिर पूछे जी, मैं पहले कमेंट में करा मेरे सवाल पर। फातिमा नूर मेरी बहन बेटी नबील अब्बासी साहब की जो शख्सियत है उससे कोई भी, मैं बसीयत नज़ाकत ख़ान उनको बहुत पसंद करता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है कि वो एक आला शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन बाकी चीज़ें किस्मत की बात है, वो कहाँ एडजस्ट होते हैं क्या होता है। तो अल्लाह उनको कामयाबी दे जो उनका मिशन है उसमें, और मखलूक़ खुदा की खिदमत करने की उनको तौफीक दे। वो खिदमत कर भी रहे हैं, आइंदा भी करते रहें। ऐसे वाले लोग पाकिस्तान में बहुत हैं, दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ये खिदमत का मौका हर एक को नसीब नहीं होता है। ये ख़र्च करना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं तो कहता हूँ जो मुखय्यर हज़रात जितने भी हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो लोगों पे ख़र्च करें। लोगों पे ख़र्च करने वाला आदमी दुनिया में सरखरू होता है और आखिरत में भी होता है, और ये लोग भी होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अपनी ज़ात की सिर्फ बात करूँगा, बसीयत नज़ाकत ख़ान मैं उनको पसंद करता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा जी, असन एक बड़े प्यारे भरा नो जायद दाऊद गुजर आहन जी, अस्सलाम वालेकुम। तुस दा प्रोग्राम मुझ अच्छा है जी और टॉपिक भी मुझ अच्छा है। मैं भी तुसा ना मुझ शुक्रिया अदा करना मेरे भरा, अल्लाह तुसा खुश रखे। यही एक हुसन है असानी ज़ुबान कि थोड़ा जा फ़र्क है ज़ुबाना में, लेकिन इतनी मीठी है कि जैसी कोई इंतहा नहीं। वो तो मच हो गया ना कि मुझ बड़ी ज़बरदस्त गल है। बहुत शुक्रिया तुसा ना तुसी उस नाल शामिल हो। हाँ, एक ही तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत शुक्रिया। अच्छा, असन अल मोहम्मद अफसर अफाकी साहब पहले भी मैसेज किया है, उन्हें दोबारा आए नो एबटबाद सलाड तो। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा, पहले भी एक दफ़ा इस हवाले नाल तस्करा होया है, इन्होंने साजिद भाई भी दसा है कि एबटबाद में बहुत अच्छे शायर नो। अच्छा, नज़र साहब और नज़ाकत साहब आप दोनों अहबाब ने मसला अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। अच्छे पैराए में कि अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। एक जदों भी अहले इल्म या अदब ना रिलेटेड बंदा आना है तो हमेशा इसी तरह की गुफ्तगू करना है। और बड़ा अच्छा एक मैसेज है ना कि उर्दू में जो है तो आसानी हो जुलनी है, लेकिन ज़ाहिर है कई मोबाइल ऐसे होने कि जिन्हें में ज़रा उर्दू लिखनी ज़रा मुश्किल हो जुलनी है, ये उर्दू नहीं होनी तो फिर असा थोड़ा जहा पढ़ने में भी मुश्किल आनी है। बहरहाल आफाकी साहब बहुत शुक्रिया तुसा ना ते तुसा कोशिश करसा साजिद भाई ने रेफरेंस नाल ही एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बुलासा भी तुसा नी शायरी तो भी महजूज हो सा। तुसा जे लोगों की सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तुसा इस माशरे में वो
कलीदी किरदार अदा कर रखने हो माशरे दी बेहतरी आस्तै कि जेड़ा कि बाकी लोग नहीं कर रखने, क्योंकि तुसां 2-4 मिसरियां विच ओह गल आख सकने हो कि जिहड़ी अगर असीं किताबां लिख छोड़ां तो असां कोलों नहीं होगनी। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तां दा। अपने असां ने अज दे मेहमान जिहड़े है नज़ाकत भाई इन्हां और अच्छा मैं फिर मैसेज आ गया अज़हर खान जदून ना, गांधियाँ कुमावा और सरसाला के 18 ख़ानदानों की हस्बे इस्तेदाद मदद की गई है हमारी जानब से। मैं सर सलूट पेश करना तुसां बहुत शुक्रिया और अपना ये मिशन जारी और सारी रखना है। अपना बाकी दोस्तां भी इस शामिल करना है और इस हवाले नाल इंशाअल्लाह मेरे कोलों भी जी मदद होगी मैं ज़रूर तुसां नहीं करसा। जायद दाऊद गुजर आखने जी तुसी हरीपुर भी आओ ना जी कदे ज़रूर आसा जी, तुसी बुलासो तो असी ज़रूर आसा। ज़्यादा अच्छा रही कि तुसी असां बुलाओ तो असी तुसां को लावां। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार अवान माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हुण प्रोग्राम बिल्कुल एंड करसां। नज़ाकत भाई असां नाल आए नो, बहुत शुक्रिया तुसां सारे दोस्त अहबाब ना। अस्सलाम वालेकुम आखने जानी खान बरादर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ख़त्म होने ना चूँकि टाइम बिल्कुल हो गया है, तुसां भरावां कोलों भैणां कोलों बड़े छोटे जितने भी असां ने दोस्त अहबाब नो उन्हां सारियां कोलों हुण किनसां इजाज़त। अपने मेज़बान नज़र जदून देसो इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक इंशाअल्लाह फिर हाज़र होसां। आखिर एक असी नारा मारने होने पाकिस्तान ना, वो सारे दोस्त मेरे नाल रल के नारा मार छुड़सो पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।